मैं नहीं हूँ। आज के स्पीकर एक एक्सपर्ट पर्सन है और बहुत ही मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट करने के बाद आज का टाइम मिला है। वी आर लकी कि आज आप लोग उनको सुनने वाले हो। हेलो, तो उनको बुलाने से पहले एक दो शब्दों में मैं उनके बारे में बताना चाहूंगा कि उनका जो एजुकेशन है ना, एजुकेशन उनका जो है एक साइंटिस्ट की पढ़ाई की। हेलो, आप मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे कि अगर एक साइंटिस्ट की पढ़ाई करने के बाद उस पर्सन को कहाँ पे होना चाहिए? कहाँ पे? राइट ना, लैब में होना चाहिए या साइंटिस्ट की फील्ड में है तो वहाँ पे होना चाहिए, साइंटिस्ट लोगों के साथ में होना चाहिए। राइट ना? लेकिन कहते हैं ना कि एक आदमी के अंदर जो जीन होती है ना, कहते हैं ना कि अपनी लाइफ को गुड लाइफ को ग्रेट लाइफ में लेके जाना। हेलो, अपने लाइफ को ना गुड लाइफ को ग्रेट लाइफ में लेके जाने के लिए उन्होंने क्या किया, ऐसे फील्ड को वहां पे अपने लाइफ को सेटिस्फाई नहीं कर पाए, उन्होंने ऐसे फील्ड को यहाँ के फील्ड को उन्होंने एक्सेप्ट किया। एक्सेप्ट करने के बाद अपने लाइफ में उन्होंने एक्सचेंज किया और ऐसे ही करने के बाद ऐसे सैकड़ों लोगों के लाइफ में एक्सचेंज करने की जरिया बने हो मैडम। तो ऐसे सक्सेसफुल पर्सन और ऐसे एक्सपर्ट पर्सन अगर आप लोगों के बीच में उपस्थित हो और आप लोगों को एज मौका मिला उनको सुनने को, देखने को, लाइव उनके बारे में जानने को, तो ऐसी पर्सनालिटी का अगर मुझे स्वागत करना है या बुलाना है तो उनको कौन से लेवल पे एक्साइटमेंट होना चाहिए ये मैं आपसे जानना चाहता हूँ। तो आपके जबरदस्त क्लैपिंग के साथ में आप स्टैंडिंग पोजीशन में नमस्कार। कितने लोग हैं जो पहली बार आए? फर्स्ट टाइम वेरी फर्स्ट टाइम पूरा हाथ। ये सारे लोगों के लिए एक बार क्लैपिंग होना चाहिए। आपको जो इंस्ट्रक्शन बताई गई होगी सारी चीजें कि आपको फोन साइलेंट पे रखना है, फिजिकली नॉट गिव अप, मेंटली भी आपको यहाँ रहना है। आप कहीं से भी आए हैं, आपको 1 से 1.5 घंटा प्रेजेंटेशन में लगने वाला है। ये सारी चीजें एंड आई होप फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट कि आप ये चीजों को मानिए। बराबर है? रेडी है सारे लोग? किसी का फोन नहीं होना चाहिए बिकॉज़ आपको डिस्टरबेंस क्रिएट कर सकता है। देखिए मेरा ऐसा डिलिबरेटली मानना है। मैं जब यंग एज में थी ना या कहीं पर भी मैंने जो भी अचीवमेंट्स किए, हमेशा अपने आप को उसमें पूरी तरह से करने की कोशिश की है। मतलब जैसे सर ने जो बताया था क्या मेरा बैकग्राउंड, आई एम नॉट अ नॉर्मल स्टूडेंट। मतलब मैंने बीकॉम बीएससी सब जो पढ़ाई करके ये मेरी थी नहीं, मैंने रिसर्च पे पढ़ाई किया, दैट टू वन ऑफ द टॉप मोस्ट कॉलेज अमंग्स बॉम्बे। आप गिरगांव चौपाटी की जाते हैं तो एक कॉलेज आप देख पाते हो जो चर्च जैसा दिखाई देता होगा। आप कभी जाइए तो प्लीज वहां विजिट करिए। तो कॉलेज का नाम है विल्सन कॉलेज और विल्सन कॉलेज वन ऑफ द टॉप मोस्ट स्टूडेंट ऑफ 2014 बैच was qualified recently। Before coming into this industry, मुझे बताया गया मेरे पेरेंट्स के द्वारा कि आप जहाँ भी जाते हो आपको नंबर 1 होना चाहिए। अगर आप नंबर 1 नहीं है तो फील्ड ही छोड़ो। बराबर? या किसी एक फील्ड के बाप पर हो आप, ऐसा बोला जाता है ऑनलाइन, राइट? देन यू क्रिएट रिसोर्सेज। तो इस अपॉर्चुनिटी के बारे में आपको सारी चीजें मैं अपना बेस्ट दूंगी, कोशिश करूंगी एज सिंपल एज पॉसिबल आप लोगों को समझाने के लिए। आपका मुझे पूरा ध्यान यहाँ पर चाहिए। और मेरा एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, अगर बीच में किसी ने मिस्टेक किया या फिर बीच में वो एंथुसियाज्म मुझे नहीं दिखाना तो मैं वापस से चालू कर देती। मेरा नाम सोनिया इद्रीस है और मैं विल्सन कॉलेज और टाइमर वहां से स्टार्ट हो जाए। तो आई होप आप लोग सारे लोग कंसंट्रेट यहाँ पर बैठेंगे और मुझे पूरा अपना 100% देंगे। रेडी है सारे लोग? नेक्स्ट कीजिए सर। आज के डेट में हर एक इंसान देखिए कामयाब बनना चाहता है, सक्सेसफुल बनना चाहता है। ऐसे कितने लोग हैं यहाँ पर ऑडियंस में एड्रेस करें जो अपने आप को कामयाब देखना चाहते हैं? You they want to be successful। पूरा हाथ होना चाहिए। आगे आपका मतलब समझते ही हो गया तो भी ठीक, नहीं हो गया तो भी होगा। सारे लोग राइट? एक बार क्लैपिंग होना चाहिए सारे सक्सेसफुल होने के लिए। तो कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में अपने आप को
सक्सेसफुल चाहते हैं नहीं है, इसीलिए आज हम इस ऑडिटोरियम में, इस प्लेस में, वेन्यू में आके बैठे, राइट? हर इंसान अपने अपने फील्ड में कहीं ना कहीं कुछ एडवांस चाहता है, एक्सपेक्टेशन ज्यादा होती है और वो चीजें वो एक्सपेक्ट करता है। नेक्स्ट मेरा सर, ये सवाल जब जो डिमेंशन में अगर देखेंगे ना, ये सवाल जब पब्लिकली पूछा गया था, तो ये वर्ल्ड वाइड जब सर्वे किया गया था, तो कुछ लोगों का कहना है जॉब सेटिस्फैक्शन। अच्छा, ये सवाल का आंसर कितने लोगों का आया होगा? तो 25-30 साल की एज में उनका कहना था कि अच्छा जॉब मिलना मेरे लिए सेटिस्फैक्शन है। किसी का आता बीइंग लव्ड बाय अदर्स, लोग मुझे चाहे, लोग मुझे प्यार करे। किसी का आंसर आता लुकिंग गुड, अच्छा दिखना भी आज के में कामयाबी का मतलब होता है। आप फिल्म इंडस्ट्री में जाइए, आप आगे मॉडर्न इंडस्ट्री में जाइए, वहां पर लुक्स बहुत मैटर करता है। लिविंग हेल्दी, एक अच्छा स्वास्थ्य जीवन बिताना मेरे लिए हेल्थी या मेरे लिए सक्सेसफुल का कारण बन सकता है। ये सारे लोगों के आंसर आए। पर जब सर्वे किया गया ना वर्ल्ड वाइड, तो अगर आप देखेंगे वर्ल्ड वाइड जब सर्वे किया तो बहुत सारे आंसर्स आए। सबसे ज्यादा जो आंसर्स आया, मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में डिस्प्ले करूंगी कि किसी भी फील्ड में, किसी भी क्षेत्र में आप कितना बड़ा पैसा कमा रहे हो, वो डिसाइड करता है कि आप उस फील्ड में कितने सक्सेसफुल आदमी। और ये चीज हम अगर अपने लाइफ में भी बोलेंगे तो आप जानेंगे कि ये चीज परफेक्ट है। एक बच्चा है जो एमबीए किया हुआ है नॉर्मल यूनिवर्सिटी से, मैं हमेशा अपने प्रेजेंटेशन में एग्जांपल देती हूँ। एक बच्चा है जो वर्ल्ड की रिनाउंड यूनिवर्सिटी से एमबीए किया गया। दोनों में फर्क इतना होगा, एक का पैकेज सालाना शुरुआती 20 लाख होगा और एक को 20 साल देने के बाद शायद ही वो 20 लाख तक पहुंचे, बराबर है? तो ये सारे डिफरेंसेस मार्केट में देखा जाता है। नेक्स्ट सर, नेक्स्ट अभी मार्केट में आज के डेट में हम जो काम कर रहे हैं उसमें जितना हम समय दे रहे हैं और उस समय में हम जो काम कर रहे हैं वो डिसाइड कर रहा है कि हम कितना पैसा बना रहे हैं, राइट है? हेलो, कोई इंसान उसी 8 घंटे का 5,000 भी कमा रहा होगा, कोई 15,000 भी कमा रहा होगा, कोई 50,000 भी कमा रहा होगा, कोई लाख रुपए भी कमा रहा होगा। मैं मेरे कुछ प्रेजेंटेशन में मैंने बोला है कि मैंने एक कैंसर पेशेंट के साथ एक शूट किया था लास्ट January 2021, जहां पर मैंने मेरे बाल डोनेट किए थे और 1 से 1.5 घंटे का शूट था और मैंने कुछ 90,000 के आसपास उनसे पैसा लिया। मतलब 1.5 घंटे का उस वक्त मेरा कमाई हुआ था 90,000 रुपए, 90,000 bucks। तो इंसान का स्किल्स डिसाइड करता है, उसके रिसोर्सेज डिसाइड करते हैं कि वो कितना बड़ा इनकम कमा सकता है, राइट? और ये सारी चीजें मार्केट में अगर आप देखेंगे इसे बोला जाता है लीनियर इनकम। मार्केट में आम आदमी किस तरीके से पैसा कमाता है? हम जितना समय देते हैं, हेलो, हम जितना समय देते हैं, आप कहीं ना कहीं जो पैसे कमा रहे हैं कहीं ना कहीं अपना समय दे रहे हैं। हेलो सारे लोग, आप 8 घंटा देते हो, उस 8 घंटे में 15 से 40,000 के बीच में ऑन एन एवरेज इनकम होता होगा। हो सकता है यहाँ और में हो सकता है 5% और ऐसे भी हो, जितना इससे कम हो या इससे ज्यादा हो। मैं 95% कैटेगरी को हाईलाइट करूंगी। 16 आवर्स मतलब 16 आवर्स काम किया। घर में 2 लोग हैं जो काम करने वाले हैं, तो 25,000 से लेके 60,000 के बीच में। घर में अगर 3 लोग हैं, 2 से ज्यादा लोग हैं, तो ऑन एन एवरेज 50,000 से 90,000 के बीच में का इनकम होता है और इसे बोला जाता है लीनियर इनकम। हेलो, लीनियर इनकम का मतलब क्या होता है? पर्सनल एफर्ट, पर्सनल प्रेजेंस और लिमिटेड इनकम। अगर आपका सालाना सीटीसी कुछ भी डिसाइड हुआ और महीने का आपका सैलरी आ रहा है 50,000 रुपए, आपने नेक्स्ट मंथ बहुत मेहनत किया, 85,000 आएगा। I'm not talking about the incentive structure. I'm talking about the net salary, which is called as in hand work. जॉब में आपका इनकम फिक्स होता है। जिस दिन आप इंटरव्यू देते हो पहले दिन ही आपका सीटीसी जिसे बोला जाता है डिसाइड कर दिया जाता है कि भैया इतना इतना मिलेगा, राइट है? सारी चीजें फिक्स हो, एक्सपेक्ट ज्यादा भी नहीं कर सकते कि हमें मालूम है एट द एंड हमें चीजें वही आने वाली है। और पर्सनल प्रेजेंस, जॉब में मैंने कहीं ऐसा भी देखा है जिस दिन आप नहीं जाते, आई डोंट नो यहाँ पर वैसा है या नहीं, उस दिन का सैलरी डिडक्ट हो जाता है। और इन केस कई कई कॉर्पोरेट्स में तो इतना रूल है, वो पंचिंग वाले लोग इतना मतलब 9:15 को 5 होना चाहिए कि अगर 5-10 मिनट लेट हो जाता है तो हाफ डे काउंट होता है। बराबर बोल रहे हैं? होता है ऐसा? सारी चीजें लिमिटेड इनकम, यानी यहाँ पर इनकम लिमिटेड होता है जॉब में। और ये चीजें दिखाई दिया गया कि आम इंसान क्यों बड़ा नहीं बन पाता है, क्योंकि सर उसके पास चीजें, रिसोर्सेज, सारी चीजें लिमिटेड होती है। किसी मतलब आपको 50,000 रुपया कमाना है, जरूरत ज्यादा है, क्या आप जॉब पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये महीने में 50,000 कमाऊंगा? नहीं सर, आपका सैलरी पहले से डिसाइडेड है। नेक्स्ट, तो मार्केट में एक इनकम है जिसे बोला जाता है रेसिडुअल इनकम, जहां पर आप उसे पैसिव इनकम सोर्स की तरह बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल प्रॉपर मनी अर्न लॉन्ग आफ्टर द एक्टिव वर्क हैज बीन कंप्लीटेड। हमारा जो काम करने का नौकरी का समय है ना सर, वो फिक्स है। बट कई लोग होते हैं, फॉर एग्जांपल आपके बॉस, आपकी सीनियर्स, जो शायद आपके जब जॉब कर रहे हो वहां पर प्रेजेंट भी नहीं रहते पर आपसे ज्यादा इनकम, बराबर है?
उनके पास फ्रीडम है, वो 8 घंटा किसी को रिपोर्ट नहीं करते, बट कहीं ना कहीं वो लोगों से काम करवा रहे, आपका समय आपसे खरीद रहे, इसलिए उनके पास फ्रीडम रहता है। नेक्स्ट, इनकम जनरेटेड बाय द नो लॉन्गर द क्लॉक, उनके लिए कोई टाइम की सीमा नहीं होती। सबसे बड़ा पॉइंट है फ्रीडम। हेलो, आप बुरा मत मानिएगा, आपको अगर खुद का शादी भी करना है तो नीड योर परमिशन वाया मेल फ्रॉम योर बॉस, राइट? गलत बोली तो मुझे बताना, राइट? खुद के बच्चे को गार्डन में घुमाएगा तो आपसे परमिशन नहीं लेगा। यू नो व्हाई? बिकॉज़ उसके लिए 50, 60, 100, 150, 200 लोगों का नेटवर्क काम कर रहा है। उसे मालूम है कि मेरा ये समय के टाइम पे मेरा काम हो रहा है। और आपको अगर खुद का शादी भी करना है तो ये आपको पे हमारे जमाने में कैसा होता था, हमारे मतलब मेरे मम्मी के जमाने में कैसा होता था, पंडित वगैरह डिसाइड करते थे कि भाई पूरा पूरा तो शादी होगी। यहाँ ऐसा मामला नहीं, आजकल में बॉस डिसाइड करते हैं, छुट्टी मिलेगा तभी तो होगा शादी। यानी उनके पास, हमारे पास फ्रीडम नहीं, हमारे बॉस के पास प्रॉपर्टी है, हमारे पास फ्रीडम नहीं था। रेसिडुअल इनकम एक ऐसा सोर्स है जहां से आप ये फ्रीडम को अचीव कर सकते हैं। कैसे अचीव कर सकते हैं आगे बताएं। नेक्स्ट, मार्केट में कुछ फ्रेंचाइजी अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है जिसके माध्यम से मैं समझाऊंगी रेसिडुअल इनकम होता क्या है, काम आदमी कैसे अचीव कर सकता है। ये कुछ शॉप्स का फोटोज देखिए आप, साइड पे मैंने डिस्प्ले किया, आपने इस शॉप्स को देखा है? हेलो, डोमिनोज, क्रॉसवर्ड, डार्कनी सैलून, कैफे, कॉफी डे, बराबर हम विजिट भी किए होंगे बहुत सारे। क्या इनकी शॉप एक है या अनेक है? मतलब अगर सीसीडी अगर कहीं आपके डोंबिवली में होगा तो बॉम्बे साइड भी होगा, साउथ बॉम्बे साइड भी होगा, टेस्ट भी सेम होगा, प्राइस भी सेम होगा, सारी चीजें, पर इनकी दुकानें बहुत सारी जगह। एक और एग्जांपल लेती हूँ सीसीडी का, इसमें एक आता है स्टारबक्स, आप कभी गए होंगे तो जाना होगा तो आप देखिएगा। स्टारबक्स का आई थिंक सो वो कैपुचिनो बोलते, उसे कॉफी भी नहीं बोलते, 650 रुपए का ऊपर का वो कॉफी होता है, उसमें ना टेस्ट पता चलता है, मैडम का समझ में आ रहा है क्या खा रहे हैं, शो ऑफ करके अपन जा रहे हैं। और स्टारबक्स का एक फ्रेंचाइजी लेने के लिए 15 से 20 करोड़ का इन्वेस्टमेंट चाहिए, उसमें 15 से 20 लाख का रेंट जाएगा वो वाला, और वो कॉफी कितना देते हैं 600 रुपीस का। हमारे घर में वही सेम कॉफी हम 60 to 70 रुपीस में बना सकते हैं, और उसका ब्रांड है करके वहां पर हम डिबेट नहीं कर सकते। 600 रुपए देते हो ना, जाके स्टारबक्स में बैठ के, हेलो, बराबर है, ये सब चीज का ब्रांड हो गया। लैक्मे सैलून का एग्जांपल लिया मैंने, वैसे एक जावेद हबीब काम सब नाइट का ही करता है ना, उसका 2020 का बिफोर लॉकडाउन एक साल का 350 करोड़ का टर्नओवर, एक नाइट का काम नाइट का ही कर रहा है, आउटलेट ज्यादा है, फ्रेंचाइजी के माध्यम से कर रहा है, इसलिए एक नाई भी सालाना 3.5 करोड़ का टर्नओवर कर रहा है। कितने करोड़ का? अब पूरी लाइफ में काम करेगा तो 3.5 करोड़ का इनकम नहीं हो पाएगा, जस्ट कैलकुलेट, क्योंकि हमारा लेवरेजिंग इनकम नहीं, बराबर है कि? तो ये एग्जांपल है कि मैकडॉनल्ड्स का। मैकडॉनल्ड्स दुनिया का सबसे बड़ा आउटलेट मॉडल है, सबसे पहला और सबसे ज्यादा फैलने वाला फ्रेंचाइजी मॉडल है, पर इसमें कंडीशन रखा गया। जिन्होंने इनको लॉन्च किया मिस्टर रे ब्रॉक, आज दुनिया में नहीं है, उन्होंने बोला कि आपको मैकडॉनल्ड्स का फ्रेंचाइजी चाहिए आप ले सकते हैं, आपका काम, आपका सारी चीज, रेसिपी आप मेरा इस्तेमाल कर रहे हैं, मुझे 4% दीजिए। कितना? आप मेरा रेसिपी इस्तेमाल कर रहे हो, मुझे सिर्फ एज अ रॉयल्टी 4% दीजिए। अब मुझे बताइए 96% प्रॉफिट बड़ा होता है या 4%? 96 बड़ा ऑब्वियसली, बट ये इंसान 4% की एक सेंटर से, एक आउटलेट से लेके दिन का 14 करोड़ 60 लाख रुपए का इनकम फैमिली को रॉयल्टी चलिए आज अब वो दुनिया में नहीं है। और बुरा मत मानिएगा दोस्त, कुछ लोग यहाँ पर जिंदा है, फैमिली का नीड नहीं कर रहा, हमारा वो इंसान देकर 14 करोड़ 60 लाख रुपए लेके जा रहा है बिकॉज ऑफ रेसिडुअल इनकम। आप रेसिडुअल इनकम क्या होती है उसको समझने की कोशिश करें। मैं ये नहीं बोल रही कोई काम गलत या सही होता है, पर अगर वो काम अपनी जरूरत नहीं पूरा कर रहा है तो बॉस आपके लिए ठीक नहीं है, बराबर है कि नहीं? अभी इसका एग्जांपल है, इसे सेफ मॉडल क्यों नहीं माना गया? सारी सिस्टम चेंज सेम थी। नेक्स्ट, यहाँ पर क्या देखा गया, अगर मैंने आउटलेट लिया, मैंने सोचा कि मेरे सिस्टम को डोमिवली ईस्ट में लिया, डोमिवली वेस्ट को दे देते, तो 4% अगेन रे क्रॉप हो जा रहा है, मेरा उसमें कोई भी प्रॉफिट नहीं, मतलब वहां पर सिर्फ रे क्रॉप ही पड़ा हुआ था। तो मार्केट में एक और मॉडल देखा गया जिसे बोला जाता है प्राइवेट फ्रेंचाइजी, जहां पर आप फ्रेंचाइजी दे भी सकते हो और फ्रेंचाइजर बन भी सकते हो और बीच का प्रॉफिट भी कमा सकते हो। उसे वर्ल्ड वाइड जो ग्लोबली टर्म दिया गया और एक्सेप्ट किया गया कि एक आम इंसान भी रेसिडुअल इनकम कमा सकता है इस मॉडल के माध्यम से, उसे बोला जाता है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। नेक्स्ट
डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री जहां पर एक आम इंसान भी बड़ा पैसा कमा रहा है। क्यों कमा रहा है मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगा। कितने लोग हैं जो डायरेक्ट सेलिंग के बारे में जानते हैं? आप टॉकिंग अबाउट द न्यू पीपल जो पहली बार डायरेक्ट सेलिंग के बारे में जानते हैं। ओके, अभी मैं आपको समझाता हूं। किसी भी चीज को जानना और समझना दोनों अलग अलग बातें, बराबर। फॉर एग्जांपल जैसे सर ने मुझे इंट्रोड्यूस किया, आई यूज्ड टू बी अ रिसर्च स्टूडेंट, राइट। केमिकल से खेलना, इंसानों से तो हमारी बात ही नहीं होती, हम और हमारा लैब बस इतनी हमारी दुनिया। तो कौन से केमिकल के साथ कौन सा डाइल्यूट करना है, कितना कौन सा एसिडिक है, वो देखने में तो अच्छा लगता है, वाह कलर आ रहा है, बबल्स निकल रहे, देखने में कितना मस्त लगता है। एक थोड़ा सा केमिकल का डिसबैलेंस हुआ, मेरे हाथ पे गिर गया था, 2013 की बात है, और मेरा हाथ का ये वाला हिस्सा पूरा बर्न हो गया था, स्किन निकल हड्डियां टूटी। सोडियम होता है ना, सोडियम मैंने अपने हाथ पे रख दिया था, सोडियम मेटल जो होता है अपने हाथ पे खुला नहीं रखते, बर्न कर देता, मुझे पता नहीं। अब ये जिसको मालूम है उसको मालूम है, जिसको नहीं मालूम उसको रख दिया, वो तो कुछ भी कर सकता है उसके साथ, बराबर है। तो किसी भी चीज को जानना और समझना अलग बात है, देखना और समझना अलग बात है। अभी मैं आपको डायरेक्ट सेलिंग समझाऊंगी, आपने देखा होगा, सुना होगा, परफेक्ट फॉर योर नॉलेज। पर डायरेक्ट सेलिंग को समझना अलग बात है, मैं आपको एक्सप्लेन करती हूं नेक्स्ट क्लास में। डायरेक्ट सेलिंग को समझने के लिए पहले हमें ट्रेडिशनल मार्केट समझना पड़ेगा। ट्रेडिशनल मार्केट क्या होता है? मार्केट में कोई भी चीजें बनती है उसको बनाने वाले को बोला जाता है मैन्युफैक्चरर। हेलो, बराबर है? सारे लोग हैं यहाँ पर, पीछे वाले, और जो खरीदता है उसे बोला जाता है कंज्यूमर। हेलो, और इसके बीच में जो लोग होते हैं ना, होलसेलर, रिटेलर, कैरी फॉरवर्ड एजेंट, ये सब लोग कुछ मार्जिन बना के 30 रुपए की चीज हमें 100 रुपए में बेचते। फॉर एग्जांपल बिस्लरी का बेटर बॉटल यहाँ पर लाया गया, एक बॉटल आता है 10 रुपीस। हेलो, बराबर। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितना है इसका? मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितना है? 6 रुपीस और 2 रुपीस और कितने में बनता है? मतलब मेरा क्वेश्चन ये था 1.75 पैसे, और हम खरीदते कितने में? 10 रुपए। तो कल से जाओ 1 रुपीस में लेके आओ। मैंने बोला कि पॉसिबल है, बिकॉज 1 रुपीस तो बल्कि मैन्युफैक्चरर आ रहा है, होलसेलर वाला रख रहा है, सुपर स्टॉकिस्ट रख रहा है, रिटेलर वाला रख रहा है, वेयर हाउस वाला स्टोर करेगा, उसको फिर वो पहुंचाएगा, नेशनल स्ट्रीट पे जाएगा, स्टेट वाइज जाएगा, फिर आपके गली में आएगा, फिर वो किराना वाले के पास पहुंचेगा या एक स्टोर के पास पहुंचेगा जहां से आप खरीदने वाले। और ये सब प्रोटेक्ट करने का 40 से 60 तक का मार्जिन बन जाता है, और एक बहुत बड़ा हिस्सा उस मार्जिन में से एडवर्टाइजमेंट में जाता है, बराबर है। और एडवर्टाइजमेंट कौन करता है? हम और आप नहीं, सेलिब्रिटी लोग करते हैं, राइट। विराट कोहली जाके कोई तो ड्रिंक ऐड करते, मेरे घर में सब कुछ है, दोस्त पर टीवी नहीं रखा हमने, मेरे डैड का क्या माइंड चल रहा है। तो मैंने सुना है विराट कोहली जी कोई तो ड्रिंक ऐड करते, कोई चॉकलेट ड्रिंक है, मुझे नाम भी नहीं पता। दोस्त वो जो ड्रिंक पीते हैं ना, उनसे हमारा क्या बोलते हैं, मीटअप हो चुका है। हाइड्रोजन वाटर पीता है वो, हम फिटनेस में जब थे, बॉक्सिंग वगैरह में, स्टार्टिंग जब उनका करियर था, हाइड्रोजन वाटर 1000 रुपए लीटर पानी है, वो ब्लैक वाटर नहीं, हाइड्रोजन वाटर, इट्स वेरी प्योर। आपका स्किन पूरा एकदम पीने के बाद आपका ग्लो होता है, एनर्जी लेवल बहुत हाई होता है, आपको फील्ड में बहुत सारी चीजें। और हमें क्या बोलते हैं, ये ड्रिंक पियो, क्योंकि आप पियोगे तो उनका उसका पैसा निकलेगा, बराबर। ऐश्वर्या राय जी बोलती है मेरे सुंदरता का राज, कितने लोग सोचते हैं कभी कम बन के निकलेंगे ऐश्वर्या राय, ऐसा होगा नहीं, बिकॉज़ वो एडवर्टाइजमेंट की चकाचौंध में बिकने वाले प्रोडक्ट है। उनको क्या बोला जाता है, 5 करोड़ 4 करोड़ एक अमाउंट दिया जाता है, उनका फेस वैल्यू है सर। वो आपके प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट करेंगे तो धंधा ऑटोमेटिकली उठ जाता है, और उसके लिए एक बहुत बड़ा हिस्सा एडवर्टाइजमेंट में दिया जाता है सेलिब्रिटी को। डायरेक्ट सेलिंग ने इसी पॉइंट को कवर किया। डायरेक्ट सेलिंग में क्या होता है, 30 रुपीस का जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट है वो कंज्यूमर को 100 रुपीस में जाता है, पर ये जो 40 to 60% ये इतने सारे लोगों में जो बढ़ता है, स्टॉकिस्ट हो गया, नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर हो गया, होलसेलर हो गया, ये सारा मार्जिन बचा लिया जाता है। डायरेक्ट सेलिंग का कहना ऐसा है कि 5 करोड़ 10 करोड़ 15 करोड़ शाहरुख खान सलमान खान को कम भी मिल जाए तो उनको फर्क नहीं पड़ेगा, पर वही 5-10 करोड़ रुपए डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से अगर 1 लाख बेरोजगार में बांट दिया ना तो उनकी पूरी जिंदगी चेंज हो सकती है। अब डायरेक्ट सेलिंग क्या है, अभी मैं आपको कुछ टर्म्स एंड कंडीशन, कुछ आपको लाइव इमेजेस बताती हूं जिसमें से आप देखिएगा। ये डायरेक्ट सेलिंग का वेबसाइट से फोटो लिया गया है, जहां पर साइड में आप देख सकते हो वर्ल्ड एफडीएस लिखा हुआ है, वर्ल्ड ऑफ फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन।
पूरी दुनिया में कहां डायरेक्ट सेलिंग चल रही है, क्या डायरेक्ट सेलिंग होती है, वेबसाइट पे हमेशा अपडेशन आते हैं, आप जाके क्रॉस चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूरा डिटेल्स लिखा हुआ है। डायरेक्ट सेलिंग मतलब क्या, मार्केटिंग ऑफ प्रोडक्ट टू डायरेक्टली टू कंज्यूमर, मतलब हमारे यहाँ कोई स्टॉक की होलसेलर नहीं होता है, हम डायरेक्ट सेलर डायरेक्ट कंज्यूमर से कनेक्ट करते हैं। फेस टू फेस इंटरेक्शन होता है, वर्क फ्रॉम होम ऑप्शन है, मतलब आप कहीं से भी बिजनेस को डेवलप कर सकते हो। इसलिए बहुत सारे लोग ने लॉकडाउन में यहाँ से इनकम कमाने के बाद एक अच्छा सरवाइव किया। एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, बहुत सारी लेडीज है जो अच्छा खासा एजुकेशन लेने के बाद भी सक्षम नहीं है कि टाइम दे पाए या फिर अच्छा अपॉर्चुनिटी पे काम कर पाए। यहाँ पर डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से उन्होंने बहुत अच्छा इनकम अचीव किया। आप मेरे जान के बाद देखेंगे क्या डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस है, यस इट इज अ बिजनेस, और ये बिजनेस है। इसको प्रूव करने के लिए कुछ पैरामीटर्स मैं आपको शो करती हूँ। नेक्स्ट पेज सर। मार्केट में कोई भी बिजनेस को रन करने के लिए एक होता है मैन्युफैक्चर, हेलो बराबर, हमारे पास मैन्युफैक्चर है, वी आर हैविंग आवर ओन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, हमारे पास किसी सेकंड थर्ड पार्टी का नहीं, हमारा खुद का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। बायर एंड सेलर, बिजनेस तभी होगा जब खरीदार और विक्रेता हो, हेलो आप समझ पा रहे हैं मेरी बातों को? बायर और सेलर होना चाहिए, कोई बिजनेस होगा। जेन्युइन प्रोडक्ट्स की जेन्युइनिटी होनी चाहिए, जरूरत भी होना चाहिए, प्रोडक्ट्स रियल होना चाहिए और प्रोडक्ट्स लोगों की डिमांड में होना चाहिए, प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होना चाहिए, प्रॉफिट और कमीशन आर बेस्ड ऑन द सेल ऑफ प्रोडक्ट्स, मतलब धंधा होता है तभी प्रॉफिट शेयर होता है, कोई हवा में पैसे शेयर आउट नहीं करता। टैक्सेस आर पेड एज पर गवर्नमेंट रूल्स, यहाँ पर जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं जो ऑलरेडी अर्न करेंगे वो अपने एक साल का अगर रिटर्न फाइल करेंगे तो आपको दिख जाएगा आपका साल में कंपनी से कितना इनकम हुआ, आपका टीडीएस इनकम दिखा देगा। नेक्स्ट लीजिए सर, मतलब जो भी इनकम आता है वो लीगल इनकम आता है, वाइट इनकम आता है, गवर्नमेंट को टैक्स पे करके आता है। Why direct selling is a great business opportunity? Direct selling एक अच्छी अपॉर्चुनिटी क्यों है, उसके कुछ रीजंस है। पहला जीरो इन्वेस्टमेंट, हेलो किसी बिजनेस में अगर आपको कुछ आपकी जेब का लगाना ही नहीं है तो बिजनेस कैसा रहेगा, मिलकर सारे लोग कर सकते हैं। व्हाट आई मीन टू से हर एक इंसान का अपॉर्चुनिटी, क्योंकि मैं जो क्राउड को एड्रेस कर रही हूं उसमें ऐसे लोगों को भी देख पा रही हूं जो बहुत ज्यादा एजेड है, दे हैव क्रॉस देयर 60, मैं ऐसे बच्चों को भी देख पा रही हूं जो कॉलेज स्टूडेंट, मैं ऐसे लोगों को भी देख पा रही हूं जो मे भी काम कर रहे हैं, वो प्रोफेशनल्स, बट सारे लोगों को सेम अपॉर्चुनिटी मिल सकता है बिकॉज़ यहां पर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। सेकंड चीज, नो शॉप और ऑफिस रिक्वायर्ड, कोई दादा कोई ऑफिस जाने की जरूरत नहीं है। हाई एजुकेशन क्वालिफिकेशन नॉट नेसेसरी, हेलो अच्छा इसका एक अच्छा पॉइंट भी और बुरा भी है। यहाँ पर आप आए हॉल में तो किसी ने आपको पूछा आपका एजुकेशन कितना है, पर 20,000 रुपए की नौकरी के लिए जाते हो तो कंडीशन होता है बीकॉम होना चाहिए, ग्रेजुएट होना चाहिए, चीज होना चाहिए। ये डायरेक्ट सेलिंग का सबसे वीक पॉइंट भी और प्लस पॉइंट भी। प्लस पॉइंट इसलिए कि सबको अच्छी अपॉर्चुनिटी, पर कोई लोग नए लोग इसको वीक भी लेते, कह रहे हैं कोई भी कर सकता है। दोस्त ऐसा नहीं है, जब मैंने इंडस्ट्री को स्टार्ट किया था स्टार्ट में मेरे में आज भी पड़ा रहेगा, आप किसी को डाउट हो तो मैं हमेशा मेरे प्रूफ्स एविडेंस मेरे फोन में लेके चलती हूँ। एक मेल पे मेरे क्वालिफिकेशन के बेस पे आज भी मुझे 90,000 1 लाख ऐसे बड़े शोरूम तो ना बीबीटी बीएमडब्ल्यू जी आप देखते हैं ना, वहां पर मुझे हायर किया, मतलब मेल किया गया था कि आपको आना है। दो तीन कंपनी के जहाँ पर मुझे अपॉर्चुनिटी कम थी ऐसा नहीं, अपॉर्चुनिटी बहुत थी, पर मुझे मालूम है कि सिर्फ मैं ही बनूंगी ना, यही एक डायरेक्ट सेलिंग है जहाँ पर मैंने अगर कमाया ना, मैं कमाते कमाते इससे कई लोगों की जिंदगी बदल सकती है जो शायद बाहर नहीं। यहाँ पर एजुकेशन का कंपल्शन नहीं है, अगर आप थोड़े अच्छे पढ़े लिखे तो एडवांटेज हो सकता है, कम पढ़े लिखे तो हमारे पास ट्रेनिंग्स होती है जो आप कवर अप कर सकते हैं। मिनिमम अकाउंटिंग होता है बिकॉज़ डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट नहीं है। नो लिमिट टू वेल्थ क्रिएशन, आप पैसा अपने हिसाब से बना सकते हो, आगे प्रेजेंटेशन बताऊंगी कितना बना सकते हो, वेरी लो एग्जिट है। अभी जो मैंने देखा लॉकडाउन में कुछ लोग जो ज्वेलर्स का शॉप था मेरे सोसाइटी में, मैं जहाँ रहती हूँ गुरुग्राम में गैलेक्सी मेरा टावर है, वहां पर मैंने देखा दोस्त नासिक से एक बंदा आता था हमारे यहाँ पर नोटिस आता था, वो बीएमडब्ल्यू में नासिक से आता था भाजी बेचने के लिए। और जब मैं नीचे एक दिन मम्मी के साथ गई, मैंने बोला सर सही से बताना आपका धंधा भाजी बेचने वाला तो है, आप करते क्या? वो था मेरा 3-4 ज्वेलरी का शॉप था, मैं डायमंड को पॉलिश करता हूँ, हमारे एक्सपोर्ट्स होते डायमंड, पर हालात ऐसे हो गए ट्रांसपोर्टेशन बंद हो गया पूरी तरीके से, आपको मालूम है कोई रोटेशन नहीं हो सका, इसलिए मजबूरन मुझे भाजी बेचने को बीएमडब्ल्यू 5 सीरीज में भाजी बेचना। मेरे पास फोटोग्राफ भी है सारथी के साथ, वक्त के साथ लॉकडाउन में लोगों को क्या क्या करना है, डायमंड पॉलिशिंग वाला करना, क्योंकि उसकी लैंग्वेज से समझिए मैं अपने सर हो ही नहीं सकता आप भाजी बेचने वाले, इतना प्रोफेशनल गोरा गोरा आदमी एकदम टिप टॉप शर्ट ऐसा अगर कोई कॉर्पोरेट कंपनी है,
और इसकी 4-5 ज्वेलरी शॉप थी आउट स्टेशन, आउटस्कर्ट होते महाराष्ट्र औरंगाबाद इस सब जगह पे। मतलब कहीं ना कहीं आपको पता है कि लोगों को प्रोफेशन चेंज करने पड़े। लॉकडाउन में देखा कि देखा सब लोगों ने लोग क्या क्या बेच रहे थे। वेरी गुड एग्जिट बैरियर, मतलब यहाँ पर बहुत सारा इन्वेस्टमेंट है। उन्होंने क्यों करना पड़ा, क्योंकि उनके घर की ईएमआई ये उनको सब कुछ मैनेज करना है सारी चीजें, इसलिए उनको कुछ ना कुछ करना पड़ा, वो बैठ नहीं सकते थे। फुल टाइम कमिटमेंट इज डिजायरेबल बट नॉट कंपल्सरी। मतलब अगर अभी आप कोई काम कर रहे हैं, कोई कार्य कर रहे हैं, अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल है, आप स्टूडेंट है, जो भी आप है, आप वो काम को करते करते इसको कर सकते हैं, इसको छोड़ने की जरूरत नहीं। हेलो, आपका जॉब, आपका प्रोफेशन, आप जिस भी प्रोफेशन में उसको काम को करते करते जो आपका खाली समय होता है उसमें भी आप धीरे धीरे डेवलप करते हैं। लास्ट में बताऊंगी कि मेरा क्या शेड्यूल था, हाउ आई स्टार्टेड द बिजनेस। नेक्स्ट अब डायरेक्ट सेलिंग के बारे में कुछ लोग क्या बोलते हैं उनके बारे में सुनते हैं। ये पहले व्यक्ति कौन है जिनका फोटो लगा हुआ है, दोनों साथ में, कौन है ये? मिस्टर डोनाल्ड ट्रम्प। ये आपके डोगरी का इस्तेमाल का भाड़ा में रहते हैं, बहुत बड़े व्यक्ति है, राइट, रियल एस्टेट टाइकून है। लोग क्या बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग के बारे में, जब मुझे आंसर आता है तो मुझे हंसी आती है। इनका है ना डायरेक्ट सेलिंग का खुद का, आपका दोस्त कोई होगा तो प्लीज भेजिए। लास वेगास में एक जगह है, वहां पर गोल्डन कलर का एक ही टावर है उस पूरी सिटी, जिसे बोला जाता है ट्रम्प नेटवर्क, गोल्डन कलर का। आप जाओ गूगल पे सर्च करो, मैं पूरा रिसर्च करके आई। उनका खुद का डायरेक्ट सेलिंग फर्म पूरी टावर में चलता है, सारे जो डायरेक्ट सेलर्स वहां बैठते हैं। और ये आदमी बस इतना पैसा है ना, उसको रियल एस्टेट टाइकून बोला गया यूएस में। सुपर पावरफुल लोगों में से एक, बराबर है कि नहीं? और पर हमारे बाजू वाला क्या होता है, ये चलता नहीं, उसका घर ही नहीं चल रहा तो क्या चलेगा, बराबर है कि नहीं? बट ही हैज अथॉरिटी टू से, बिकॉज़ इसने इतना प्रॉपर्टी बनाया है। वो अगर किसी बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करेगा तो बिना सोच के करेगा क्या? खुद की डायरेक्ट सेलिंग फर्म है, जाइए आप गूगल पे सर्च करिए, यूट्यूब पे इसका स्पीच भी अवेलेबल है, उसके 2 टॉप नेटवर्कर्स वहां पर आते हैं। दूसरा है मिस्टर बिल गेट्स, इससे पहले जो प्रेसिडेंट थे, उनका भी डायरेक्ट सेलिंग में बहुत ज्यादा सपोर्ट है। नेक्स्ट कीजिए सर, मिस्टर बिल गेट्स एक टाइम में बहुत अमीर इंसान थे, उनका भी कहना है, उनका इंटरव्यू में सवाल पूछा गया कि अगर आपकी माइक्रोसॉफ्ट कल खत्म हो जाए, आप जीरो पे आ जाओ, तो आप क्या करोगे, कौन सी अपॉर्चुनिटी को चूज करोगे कि ये फर्म वापस से जीरो से नंबर 1 पे आ जाए? तो उनका आंसर है यहाँ पर लिखा हुआ, अगर मेरा पूरी तहस हो गए, इफ आई वुड गिवन a chance to start all over again, I would choose network marketing, direct selling industry. मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बता दूं, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी इतनी बड़ी कंपनी है कि बिल गेट्स भाई साहब ना डेली का 1 करोड़, आज का उनका नेटवर्क मैं बता रही हूँ, डेली का 1 करोड़ लाए, गड्ढे में डाल दे, जला दे, आग लगा देना, तो भी डेली का अगर 1 करोड़ का बर्बाद भी कर देना, तो आज का उनका जो नेटवर्क है उस हिसाब से उनको 700 साल लगेंगे उनके पैसे को खत्म करने। कितना साल? 100 साल आदमी तो जीता भी नहीं। इतना बड़ा माइक्रोसॉफ्ट का नेटवर्क है, फॉर्च्यून 500 टॉप कंपनीज है उसमें से एक। और ये इंसान बोल रहा है कि उसको उतना बड़ा अगर करना है तो मैं डायरेक्ट सेलिंग चूज करूंगा, अगर मुझे जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। दैट स्टेटमेंट मैटर्स। डॉक्टर स्टीवन आर कॉवी जिनका बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, वर्ल्ड वाइड टर्नओवर्स है, आप वर्ल्ड वाइड देखेंगे तो 11.8 का टर्नओवर यूएस से, जापान, जर्मनी, ब्राजील, थाईलैंड, मलेशिया, ये सारे कंट्री में बहुत बड़े लेवल पे बिजनेस हो रहा है। और हमारे इंडिया का टर्नओवर देखिए 2014 का रिपोर्ट है। हेलो, ये सारी जो रिपोर्ट्स है आपको गूगल पे मिल जाएगी। इंडिया का रिपोर्ट 2014 का है, 7631 और एक्सपेक्टेड है 2025 तक, मतलब एक 2-3 सालों में 2025 तक इंडिया 64,500 यानी 64,500 करोड़ का टर्नओवर इंडिया में होने वाला है डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से। 64,500 करोड़। ये डेटा आप ना आगे जीरो लगा के घर पे जाके पहले बैठ के कैलकुलेट करिएगा। इसका 0.011% भी अगर आपने कमाया ना तो आप अपने फैमिली के लिए उस सिटी के सबसे रिच आदमी हैं। पोटेंशियल डायरेक्ट सेलिंग का, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग का सबसे बड़ा प्रोडक्ट है लोग, और पूरी कंट्री को मालूम है, पूरे देश को मालूम है सबसे ज्यादा लोग किधर है। नेक्स्ट, अब हाउ टू सेलेक्ट अ गुड डायरेक्ट सेलिंग कंपनी। एक अच्छी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को चूज करने के लिए क्या क्या पैरामीटर्स है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा स्थापित की गई है। ये मैं पॉइंट्स बताती हूँ, किस पॉइंट्स पे कोई भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी, हमने ये तो जाना डायरेक्ट सेलिंग एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। लोग आप कौन सी कंपनी को चुनना चाहिए, उसका चुनाव करने के लिए कुछ पैरामीटर्स है। हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स होना चाहिए, उस कंपनी के पास प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ सक्सेस होना चाहिए,
ईज ऑफ डूइंग बिजनेस होना चाहिए, कॉमन एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए, हाई क्वालिटी मैनेजमेंट लीडर्स होना चाहिए, अट्रैक्टिव बिजनेस प्लान होना चाहिए। ये 6 पॉइंट किसी भी कंपनी में आपको 5 स्टार रेटिंग्स एंड अबाव के दिखते हैं, उस कंपनी में आप अपना 5 साल देखिए, आप 5 साल में देखेंगे अपने करियर को बहुत अलग लगेगा। नेक्स्ट, अभी पहला हमारा अभ्यास देखते हैं कि कंपनी के साथ हम किस प्रोडक्ट्स के साथ काम करने वाले। पहला हमारा ब्रांड आ रहा है, आपकी जोरदार तालियों से एनिमल वेलनेस। सेकंड हमारा ब्रांड है ऑन एंड ऑफ वर्ड आहा एमआईओ न्यू स्टार। हमारा एमआई डिजी वर्ल्ड करके भी ऐप है, उसमें अगर आप ऑनलाइन जाएंगे प्ले स्टोर पे, जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर है आई रिक्वेस्ट प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, आपको वहां पर और भी डिटेल्स देखने को मिलेगा। नेक्स्ट, हमारे पास जितने भी प्रोडक्ट्स है उसका आयुष का सर्टिफिकेशन है। जितने लोग जानते होंगे लॉकडाउन में हमने सबसे ज्यादा नाम जो सुना है वो आयुष है। जितने भी हम रूल्स फॉलो कर रहे हैं कि आपको स्क्वाट ये करना है, वो करना है, इस तरीके से करना है, गर्म पानी में लौंग डालना वगैरह वगैरह, वो आयुष मिनिस्ट्री के टॉप साइंटिस्ट द्वारा गाइडलाइंस प्रोवाइड होगी, तो उस हिसाब से हम कर रहे थे। आयुष एक ऐसा स्टैम्प है, अगर कोई भी प्रोडक्ट आयुर्वेदिक है, या आपकी जनरल नॉलेज के लिए भी बता रही हूँ, अगर वो प्रोडक्ट आयुर्वेदिक है तो उस पे आयुष का मार्क होना मस्ट है, अगर मार्केट इंडियन है उसमें, मतलब इंडियन मैन्युफैक्चरिंग। और आयुष में भी 2 सर्टिफिकेट आते हैं, एक स्टैंडर्ड मतलब पूरे इंडिया में आप बेच सकते हो या यूज कर सकते हो, एक होता है प्रीमियम मतलब आप बाहर भी एक्सपोर्ट कर सकते हो, और हमारे पास स्टैंडर्ड में प्रीमियम क्वालिटी का आयुष का सर्टिफिकेट। सेकंड हमारा है एफएसएसआई फूड सेफ्टी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसने मैगी को कुछ साल पहले बैन किया था, उन्होंने हमारे प्रोडक्ट को अप्रूव किया है। फ्रूट से लेबोरेटरी द्वारा टेस्टेड हमारे पास खुराक वाली है, जैसे हाइट को मीटर में नापा जाता है, किसी भी लेंथ को, लिक्विड को लीटर में नापा जाता है, जैसे किसी भी प्रोडक्ट का न्यूट्रिशनल वैल्यू खुराक में नापा जाता है, वो हमारे पास सर्टिफाइड है। नेक्स्ट, ये सारे सर्टिफिकेशन है जो एक प्रोडक्ट को सेफ, कंज्यूमेबल, अगर वो पर्सन जैन है, वेजिटेरियन है, वो भी कंज्यूम कर सकता है, ये सारे सर्टिफिकेशन आप लोग करते हैं। नेक्स्ट, अभी हम प्रोडक्ट्स की और पढ़ते हैं, हमारे साइंटिस्ट पैनल इनके लिए पर जोरदार तालियां होनी चाहिए। साइंटिस्ट का नाम आकर थोड़ा सा मोटिवेशन हो जाता है हमारे वाले आगे, राइट? क्योंकि एक एक प्रोडक्ट को आप अगर सच में अगर आपको बैकग्राउंड वाला होगा तो प्लीज आप जाइए, एक एक प्रोडक्ट को खाली बोलते हैं ना पेटेंट करवाने के लिए खुद के नाम पर 18 साल 20 साल 22 साल 25 साल का करियर चला जाता है, तब कहीं जाके एक बार पेटेंट होता है। हमारे पास साइंटिस्ट का पैनल है ना, उन्होंने बैकग्राउंड पढ़ा, किसी भी एक साइंटिस्ट के पास सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं है, 4-5 से ज्यादा खुद के पेटेंटेड प्रोडक्ट जो हमारी कंपनी के साथ टैग करके उन्होंने लॉन्च किया, सिर्फ हमारी कंपनी से। ये हमारे लिए प्राउड की बात है। पहला ब्रांड है एलिमेंट वेलनेस, इसलिए जोरदार क्लैपिंग होना चाहिए। आयुर्वेदिक ब्रांड ऑफ पहला हमारा प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट्स के बारे में आपको डीप इंफॉर्मेशन नहीं दे पाऊंगी, बट आपको मैं थोड़ा सा इंट्रोड्यूस जरूर करवा दूंगी, बिकॉज़ आई एम रनिंग आउट ऑफ टाइम, मेरे पास लिमिटेड टाइम है, आई हैव टू कवर ऑल दिस अप। पहला हमारा प्रोडक्ट है लीवर गेन। हेलो, कितने लोग हैं जो लीवर अपना घर पे भूल गया है? एक तो लोग का हाथ उठने वाला था। गुड मॉर्निंग। लीवर एक ऐसा शरीर में हमारा ऐसा इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑर्गन है कि अगर लीवर ठीक ठाक चल रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बराबर है? हमारे पास एक ऐसा प्रोडक्ट है लीवर गेन, जो स्लगिश लीवर आपने सुना रहेगा, फैटी लीवर, हेपेटाइटिस ए बी का प्रॉब्लम, लीवर में सूजन आ जाना, पानी भर जाना वगैरह वगैरह। मार्केट में एलोपैथिक के लिए लीवर के लिए कोई मेडिसिन नहीं है, हमारे पास आयुर्वेदिक में हमने लॉन्च कर दी है, डेविचरीज पे डाला गया, बहुत ज्यादा लेवल पे वर्क करता है। जो नॉर्मल है उनको तो हेल्दी लीवर रखने के लिए लेना ही चाहिए, जिसका थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है आप उनको सप्रेस कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रोडक्ट है कफलिंग। कफ रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो आप दे सकते हैं, इवन शुगर पेशेंट है उनको भी आप दे सकते हो। वुमेन कंपेनियन, लेडीज लोग का जो मेंस्ट्रुअल साइकिल रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम आता है, इरेगुलर साइकिल, वाइट डिस्चार्ज, ब्लीडिंग, पेन, मूड स्विंग, सारे प्रोडक्ट पे नेचुरल लेवल पे काम करता है। मल्टी गार्ड ब्लड प्यूरिफायर, खून को साफ करता है। हेलो, ब्लड प्यूरिफिकेशन जो हम लोग बोलते हैं ना, बहुत सारे लोग आपने चेहरे पे देखा होगा, बहुत ज्यादा पिंपल्स वगैरह आते हैं, दाने वगैरह आता है, आपको सजेस्ट कर सकते हो, बहुत अच्छा रिजल्ट होता है। नेक्स्ट, ये जितने प्रोडक्ट्स मैं बता रही हूं उसका नाम आप YouTube और Google पे डालेंगे तो इससे जुड़े हुए कितने लोग हैं जिनको रिजल्ट आया है, कॉन्टैक्ट नंबर, वर्क एड्रेस सब मिलेगा, यू कैन क्रॉस चेक फ्रॉम देयर। सेकंड चीज, गुड हीलिंग क्रीम, गुड को हील करता है। हेलो, जख्म वगैरह हो जाता है आपने सुना रहेगा, उसको हील करने का काम करता है, नॉर्मल फर्स्ट एड बॉक्स में होना चाहिए। स्पेशलिटी ये है, डायबिटीज के जख्म जल्दी बढ़ते नहीं। हेलो, और डायबिटीज के जख्म को ये हील करने का काम करता है। ऐसे ऐसे
आप बोल सकते हैं इतने डेंजर फोटोज आपको देखने मिलेंगे ना ब्लू नीली क्रीम रिजल्ट डालो कि इतना सीवियर लेवल पे जाके और ब्लू नीली का वहां पर 15 दिन 20 दिन इस्तेमाल किया बहुत अच्छे रिजल्ट देके नाशक्ति ना जेंट्स लोगों में जो रिप्रोडक्टिव पावर है स्पर्म क्वालिटी खराब है वाइटलिटी परफॉर्मेंस उसको बढ़ाने का काम करता है नेचुरल लेवल पे नोवेटना जेल जॉइंट में इसके काम करता है। आपने आर्थराइटिस सुना है? हेलो, अभी ठंड का टाइम है तो नॉर्मली होगा ये जॉइंट पेन शोल्डर पेन नाक पेन मसल एक ये सब चीज सारे जॉइंट्स पेन यदि पेन होता है उस पे काम करते हैं। इन शॉर्ट बोलना जब हमारा दिल टूटता है ना तो जो दर्द होता है ना वो दर्द छोड़ के बाकी सारे दर्द पे अकेला नोवेटना जेल हमारा काम करता है। उसके लिए कंपनी में अभी फिलहाल कोई प्रोडक्ट नहीं है। नेक्स्ट हमारा प्रोडक्ट है फाइट स्ट्रेस। बहुत सारे लोगों को आपने देखा है ना तनाव में रहते हैं। हेलो, नर्वस ब्रेकडाउन भी हो जाता है बहुत ज्यादा स्ट्रेस रहता है। कुछ लोगों को चेहरे में पता नहीं मुझे कब से क्यों मतलब भूरे जा रहे आधा घंटा हो गया मैं सोच रही स्माइल करने के लिए क्या करे इतना टाइम हो गया लॉकडाउन प्रेशर और जबड़ा ही नहीं रहा जाम हो गया लाइफ के चलता थोड़ा सा चीज बोलेंगे ना तो कोशिश करेंगे आप भी कोशिश करें हम भी कोशिश करेंगे आप भी थोड़ा सा और टाइम है दूसरे को सहते बराबर है। फाइट स्ट्रेस से जो स्ट्रेस लेवल के ऊपर काम करता है बहुत सारे लोगों को स्ट्रेस होने की वजह से डॉक्टर सिर्फ दो ही दवा सजेस्ट करते हैं। एक होता है सेडेटिव एक होता है एडेटिव। एक से आपको लत लगती है एक से नींद आ जाती है और दोनों भी स्ट्रेस का सॉल्यूशन नहीं है। हमारे पास फाइट स्ट्रेस है जो आपकी स्ट्रेस टॉलरेंस कैपेसिटी को बढ़ाता है आपके तनाव की झेलने की जो क्षमता है उसको बढ़ाता है। इससे बहुत अच्छे लेवल पे रिजल्ट देखने मिले। तो वेदा मैंने जो जेल बताया उसका कैप्सूल वर्जन है हमारे पास। नेक्स्ट है इम्यूनो 3 प्लस जो डाइजेशन से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है उसके ऊपर काम करता है। वेल हार्ट से होने वाली प्रॉब्लम के ऊपर काम करता है। अच्छा हार्ट एक होता है दो किसी किसी बहुत सारे होते हैं ना कहीं नहीं आता है टेंशन आएगा राइट। वेल हार्ट है हार्ट के होने वाली कोई भी प्रॉब्लम उसके ऊपर काम करता है। किसी किसी का ऑपरेशन हो चुका है उसको भी आप दे सकते हैं ब्लॉकेजेस है उसके भी आप दे सकते हैं। 30 के बाद कितने लोग हैं जो 30 क्रॉस कर चुके हैं 30 साल के ऊपर बेवो हाथ नीचे करना चाहिए। ये सारे लोगों के लिए ना वेल हार्ट कंपलसरी है क्योंकि आने वाले टाइम में आपको हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम ना हो आपका हार्ट मसल हेल्दी रहे परफेक्टली अपंग करे इसके लिए आपको वेल हार्ट हमेशा लेना चाहिए। जो 30 क्रॉस कर चुके हैं उनके लिए कंपलसरी। नेक्स्ट डेली डिटॉक्स बॉडी के टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है। लोग हम जो खाना खा रहे हैं आपको क्या लगता है प्योर फॉर्मेट में कितना टॉक्सिन्स हम ले रहे हैं जिसकी वजह से हमारे पास रिंकल आ रही है। 40 साल का आदमी रहेगा तो 45 साल का आदमी दिखता है। बच्चा एक दो सीढ़ी चढ़ जाता है तो थकने लग जाता है बिकॉज़ हमारे पास जो प्रोडक्ट जो फूड हो रहे हैं वो न्यूट्रिशनल नहीं है। डेली डिटॉक्स से जो आपकी बॉडी के टॉक्सिन्स को बाहर निकलता है जिसकी वजह से बहुत सारी बीमारी होती नहीं क्योंकि टॉक्सिन्स नहीं होते। बिलो 37 जो बुखार पे काम करता है लीवर जो मैंने आपको सिरप बताया उसका कैप्सूल वर्जन है। चंपी चैंपियन ऑयल एक तरह का मसाज ऑयल है जो सीवियर पेन हो या फिर आपका हेयर हो या बहुत सारी चीजें पे काम करता है। आप एज ए मसाज ऑयल इसको यूज कर सकते हैं। बेस्ट यूज है इसको हल्का हीट कर लीजिए ठंडा करिए फिर यूज करिए अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। नेक्स्ट हमारे पास प्रोडक्ट है एलिमेंट्स का फीलिंग। आपने बहुत सारे लोगों ने सुना रहेगा खून में आयरन की कमी। हेलो सुना है आप लोगों ने? यस। मैं सारे वही लोगों से बात कर रही हूं जो इंसान है। कम करना गुड हमारा फीलिंग लिक्विड है जो खून में आयरन की डेफिशिएंसी होती है ना उसको कम करता है। अब ये वर्ड ये जो मैं स्टेटमेंट अगला मैं बोलने जा रही हूं आज मैं एक पर्सन हूं जो फीलिंग एनीमिक हूं मतलब फीलिंग लिक्विड अक्सर मुझे जरूरत है स्टार्टिंग से विनाशी टाइम मुझे जो आज तक जो भी मेडिसिन डॉक्टर द्वारा दी जाती थी ना या तो उससे स्टूल का कलर चेंज हो जाता था या इतना माउथ का टेस्ट चेंज हो जाता था उसके बाद मेरी हिम्मत नहीं होती थी कोई भी चीज खाने की। फीलिंग लिक्विड लेने के बाद मेरा जो हीमोग्लोबिन था बहुत लेवल तक कंट्रोल आ गया और बहुत सारी चीजें मैंने अपने अंदर इंप्रूव की। मतलब मैं 5 साल से मेडिसिन कर रही हूं तो इसके लिए एक बार ट्रैकिंग होना शुरू होना था। आयरन बहुत ज्यादा आयरन और कैसी चीजें होगा तो ट्रैकिंग वर्जन है U+3। आपने किडनी स्टोन का नाम सुना है? किडनी 3 होती है 4 थैंक गॉड। किसी सेमिनार में मैं मीटिंग के अबाउट नॉट इन मुंबई दैट नाइट तो भाई साहब खड़े होकर बोलते 3 है। अब मैं कंफ्यूज इतनी कॉन्फिडेंट के साथ बोले मेरे कम है कि उनकी ज्यादा होता है कभी कभी राइट। तो किडनी 2 होती है और उस किडनी में कभी कभी हम जो खाना खाते हैं उसमें स्टोन पथरी बन जाता है। सबसे नॉर्मल पथरी होता है वो होता है कैल्शियम ऑक्सलेट और बहुत सारे अलग अलग
पथरी होती है जो एक टाइम के बाद आपको ऑपरेशन या ऑपरेट करा के निकालना पड़ता है। और आप याद रखिए, मैं मेडिकल स्टूडेंट हूँ, ऑन स्टेज बोल रही हूँ, यहाँ पर जितने भी मेडिकल स्टूडेंट होगा या फार्मासिस्ट होगा उनको पता है कितना भी बड़ा ऑपरेशन हो या कितना भी छोटा ऑपरेशन हो, ऑपरेशन होने के बाद इंसान की जिंदगी नॉर्मल नहीं रहती, कुछ ना कुछ परहेज जरूर करना है, राइट। हमारे पास एक ऐसा प्रोडक्ट है किडनी स्टोन के ऊपर कि अगर 9 mm 10 mm कहीं केसेस में हमने 15 mm का स्टोन भी विद इन लिक्विड के साथ 3 से 4 महीने में पानी के रास्ते से यूरिनरी ब्लैडर की तरफ से वो स्टोन बाहर आया विदाउट कोई ऑपरेशन। हमारे अरब कंट्रीज में आई बिलोंग टू मुस्लिम फैमिली, तो हमारा कॉन्टेक्ट जो अरब फैमिली वहां पर स्टोन ऐसे होता है जैसे सर्दी जुकाम नॉर्मल है, वहां पर 5 में से 4 को तो है, कम से कम तो 12 से 13 पीस का मेरे टीम के माध्यम से दुबई में हमने यूनिवर्सिटी एरिया एक्सपोर्ट कर दिया। नेक्स्ट हमारा प्रोडक्ट है कैल्शियम, जो कैल्शियम की कमी को पूरी करता है। बहुत सारे लोगों को जॉइंट पेन होता है कैल्शियम की कमी की वजह से भी होता है। हमारे पास नेचुरल इंग्रेडिएंट है, एलिमेंट्स का प्रोटीन पाउडर है। बहुत सारे लोगों की बॉडी में जो प्रोटीन की डेफिशिएंसी होता है उसकी वजह से बाल का गिरना, नाखून कमजोर होना, कमजोर लगना, हमेशा फटीग लगना, नोजिया, ये सब फीलिंग होती है, आप उनको ये प्रोडक्ट सजेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट ये सारे हमारे पास पर्सनल केयर की रेंज प्रोडक्ट है, आप देख सकते हैं। डे नाइट क्रीम है, कंप्लीट केयर शैम्पू, एंटी डैंड्रफ शैम्पू, अंडर आई जेल, आपके नीचे जो डार्कनेस होती है इसमें एल्गे डाला गया है, सी एल्गे, जो बहुत प्योरिफिकेशन में फॉर्म है, बहुत सारे को रिजल्ट्स मिला है। फेस वॉश है हमारे पास, ऑयली स्किन है 3-in-1, अगर ड्राई स्किन है तो आप रेडिएंट ग्लो फेस वॉश यूज कर सकते हैं। मल्टी एक्शन फेयरनेस क्रीम है। नेक्स्ट 3 तरीके का बॉडी बटर क्रीम है, ये ठंड में आप जो मॉइस्चराइजर लगाते हो उसके बहुत ही वैल्यूड और बहुत ही अलग लेवल का प्रोडक्ट है। इमोल्यूशन क्रीम है, रोज एंड ग्लिसरीन का हमारे पास हैंड वॉश है जो आप कई कलर में देख पा रहे हैं। नेक्स्ट मेल्ट फायर, आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा जिनके पास बहुत सारी प्रॉपर्टी होती है, राइट, वो वाली नहीं, ये वाली बेचारे कोशिश करते रहते पर हो नहीं पाता, उनके लिए हमारे पास एक नेचुरल लेवल पे उनके फैट को कंट्रोल करने के लिए मेल्ट फैट है। आप अगर प्रॉपर डाइट मेंटेन कर रहे हो, मेल्ट फैट को अगर ले रहे हो, लेने से पहले प्लीज अपना बीएमआई कैलकुलेट कर लो, उस हिसाब से डिसाइड होगा कि कितना चार्ज आपको लेना चाहिए और उस हिसाब से आप 3 से 4 महीने में लीजिए, काफी हद तक लोगों का फैट जो है तो अगर आप सही से कंटिन्यू ले लें। नेक्स्ट 95 ऐसा एक प्रोडक्ट है सबसे ज्यादा हाईएस्ट एंटीऑक्सीडेंट देने वाला प्रोडक्ट है। हेलो, आप दिन का कितना एप्पल खा सकते हैं? डेली। किसी ने बोला 2 और 3-4 और ओके। इस एक रैपर में इतना एंटीऑक्सीडेंट, वो भी प्योर एप्पल का, आपको मालूम मार्केट में एप्पल कितने प्योर रहेंगे और कितने इंजेक्टेड होते हैं, राइट। एक रैपर में इतना एंटीऑक्सीडेंट है जितना एक 10 एप्पल में होता है। 10 एप्पल या तो हम कभी एक साथ खा सकते हैं और हो सकता है अफोर्ड भी ना कर पाए, पर 95 अगर आपने अपने डाइट में मेंटेन किया ना तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स को आप सॉर्ट आउट देखोगे नेचुरली। ये हमारी कंपनी का पहला ऐसा प्रोडक्ट है और आज तक का सबसे ज्यादा बिकने वाला और सबसे ज्यादा जो टर्नओवर किसी प्रोडक्ट ने किया होगा वो है हमारा अकेले ऑन एंड ऑन जो द्वारा टेस्टेड है। ये प्रोडक्ट की सबसे ज्यादा हो रहा है पर बॉडी में जितना हो रहा है से 3 टाइम्स 10x टाइम्स में ज्यादा हो रहा है। नेक्स्ट न्यूट्रीलाइट, ये हमारे एक ऐसे प्रोडक्ट है आपकी बॉडी में न्यूट्रिशन की कमी को पूरी करता है। हम जो खाना खा रहे जो फूड ले रहे वो हमारी भूख को तो खत्म कर देता है। बॉडी में जो जिंक, अमीनो एसिड्स, फैट्स और जो भी चीजें लगती है जो हमारे बॉडी को पूरा नहीं हो पाता है, ये एक स्कूप करने का काम करता है। 6 महीने के बाद जितने भी बच्चे उनको आप दे सकते हो, प्रेग्नेंट लेडीज है उनको भी दे सकते हो, इतना सेफ प्रोडक्ट है। जो बार-बार बीमार होते हैं उनको भी आप दे सकते हो, जो थोड़ा एजेड है उनको भी आप प्रोडक्ट के साथ सजेस्ट कर सकते हो विद मिल्क और जूस। स्पिरुलिना हमारा प्रोडक्ट है, नेचुरल लेवल पे काम करता है, जिसका खाना टाइम टू टाइम नहीं होता है और ये लंच का टाइमिंग नहीं होता है, तो उनकी बॉडी में प्रॉपर लेवल पे न्यूट्रिशन बिलीव करने का सुबह एक साथ 2 कैप्सूल लीजिए, आप पूरा दिन एनर्जाइज फील करेंगे। नेक्स्ट हमारा प्रोडक्ट है डाइबर है, जिसके काफी होना चाहिए और यहाँ पर है कोई साइंस का स्टूडेंट? कोई नहीं, मेरे वाले का मैं बताता हूँ। साइंस में ना हमें पढ़ाया जाता था कि डायबिटीज इज अ नॉन क्योरेबल डिजीज। जो बच्चे मेडिकल से आते थे उनको ही पढ़ाया जाता था कि पहले दिन हमें सिलेबस में क्लियर करा दिया जाता था कि डायबिटीज एक ऐसी बीमारी हुई है जिसको कभी खत्म नहीं किया जा सकता। पर इसी टर्म को, इसी लाइन को चैलेंज किया गया। हमने बहुत सारे लोगों का हाई डायबिटीज
I'm talking about the HbA1c which is crossed by 12 और 10, 10 से क्रॉस कर दिया और 12 क्रॉस किया तो सीधा कोमा। ऐसे ऐसे केसेस में हमने देखा है कि हमने प्रॉपर डाइट दिया, कंटिन्यूअसली 6 to 8 मंथ दिया, तो हमारे ऑन एंड ऑन डायबिटाइट ने उस डायबिटिक पर्सन को नॉन डायबिटिक किया है विद अप्रूवल। नेक्स्ट हमारे पास प्रोडक्ट है महामृदा जो हेल्थ के लिए काम करता है, बॉडी बटर क्रीम है, हर्बल का टूथपेस्ट है। नेक्स्ट 4 तरह की सूप है हमारे पास, स्ट्रॉबेरी, नीम, पपाया, सैंडलवुड। नेक्स्ट ये प्रोडक्ट्स अभी अवेलेबल है, उसकी जगह हॉट सूप्स अवेलेबल किया है, कोल्ड कॉफी अवेलेबल किया है और सब जूसेस भी आ चुके हैं। टी लाइट में हमारे पास आप देख सकते हैं, मतलब चाय की जगह पे हमारे पास 5 तरीके की चाय पत्ती है, एक चाय पत्ती और 5 सारे लिक्विड ड्रिंक्स है जिसको आप एज अ टी कंज्यूम कर सकते हैं। नेक्स्ट ये सारे क्लीनर्स है, घर में लगते हैं नहीं लगते? फ्लोर क्लीनर है, लिक्विड क्लीनर है, डिश वॉश बार है, टॉयलेट क्लीनर है। नेक्स्ट फ्लोर क्लीनर, डिश वॉश लिक्विड, ग्लास क्लीनर, ये सारे प्रोडक्ट्स हमारे पास। पर्सनल केयर में, न्यू स्टाइल में भी हमारे पास एक बहुत अच्छा रेंज है सोप का, वॉलनट स्क्रब है, पेट्रोलियम जेल है, आंवला का हेयर ऑयल है, उसके बाद में हमारे पास कोकोनट का शैम्पू कंडीशनर है, टैल्कम पाउडर है, अगेन एक और टूथपेस्ट है। खाली टूथपेस्ट का जो मार्केट है, अगर आप इंडियन मार्केट में अगर रिसर्च करेंगे ना तो सिर्फ इंडिया में साल का जो टूथपेस्ट का मार्केट है वो है 10,000 करोड़। हेलो, जब आप 1 मिनट 10 की टूथ देते हैं ना उसका साइज बता रही हूँ 10,000 करोड़, इसलिए वो बोलते हैं आपके टूथपेस्ट में नमक है, फिर ये है, फिर वो। और उसी मार्केट साइज में अगर हमने 4 टूथपेस्ट लॉन्च किए तो सोचो कितना बड़ा मार्केट होगा। वी आर हैविंग 4 टूथपेस्ट एल्यू केयर का प्रोडक्ट हमारे पास, एल्यू केयर में बहुत अच्छा लेवल पे ग्रो है। नेक्स्ट इसमें सारे में आप देख पा रहे ग्रो मैजिक, इसका फोटोज पे आप देखोगे तो जो मैंने इमेजेस देखी है रिजल्ट में 160 रुपए किलो मिर्ची बिकने वाली, वही खेत में वही जगह पे उन्होंने ये इंडिया का ग्रो मैजिक यूज किया, रिजल्ट देखा गया कि वही खेती, वही पानी, वही टाइम, वही सब कुछ एक प्रोडक्ट को अडॉप्ट करने से जो मिर्ची 100 जो जमीन 160 रुपए किलो वाली मिर्ची दे रही थी उसी ने सीधा 220 रुपए किलो वाली मिर्ची प्रोड्यूस की विद दिस प्रोडक्ट। वाली भी है तो वही प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट अब मैंने आपको जो प्रोडक्ट्स बताए, कितने लोग ऐसे मानते हैं कि ये प्रोडक्ट्स हम कहीं ना कहीं अदर ब्रांड के तक पता नहीं था यूज करते, पर हमारे घर में ये सब प्रोडक्ट की जरूरत है, नीड है। कितने लोग ऐसा मानते हैं? जो हाथ नहीं उठाए वो मिट्टी से नहाते हैं, मजाक। शैम्पू यूज करते हैं हम लोग, सोप, ये हमारा डेली का रिक्वायरमेंट है। लॉकडाउन का बहुत सारी चीजें, तो क्या हमने नहाना छोड़ दिया, क्या हमने हाथ धोना छोड़ दिया? मैंने तो ऐसे लोगों को देखा जिंदगी में हाथ नहीं धोता, दिन में 3 दिन बाद आ जाए। हुआ था कि नहीं होता, जो हफ्ते में 2-3 बार जाते थे वॉशरूम, डेली नहाने का, मतलब हमारे प्रोडक्ट का डिमांड बढ़ गया, राइट? उस टाइम पे डिमांड बढ़ गया था। तो ये सारे प्रोडक्ट्स का मैं बताने की कोशिश क्या कर रही हूँ, हर घर का डिमांड। कॉमर्स में पढ़ाया जाता है, एमबीए में एक सब्जेक्ट आता है जिसमें पढ़ाया जाता है कि एक होता है सेल्फ मेड मार्केट, एक होता है नेचुरल मार्केट। मतलब क्या है? एक बिजनेस को करने के लिए आपको मार्केट बनाना पड़ेगा और एक बिजनेस करने के लिए मार्केट बनाना। कोई शहर में जूता नहीं पहनता तो आपको जूता का बनाना है तो आपको बिल्ड करना पड़ेगा मार्केट। प्रोफाइल पर कोई जूता पहनता है तो आपको सिर्फ कौन सा ब्रांड है, क्या उसमें अवेलेबल है, ये बताना है। दैट इज नेचुरल मार्केट। और हमारे पास ये सारे जो प्रोडक्ट्स है ना, ये प्रोडक्ट्स ऑलरेडी डिमांडेड है। ऐसा कोई घर नहीं जिसमें आज ग्लास को क्लीन करने के लिए ग्लास क्लीनर नहीं आता, ऐसा कोई घर नहीं जिसमें बर्तन और यूटेंसिल्स को धोने के लिए हम डिशवॉश लिक्विड या बार नहीं यूज करते, ऐसा कोई घर नहीं जहाँ पर हमारे लिए न्यूट्रिशन के लिए कुछ प्रोडक्ट नहीं आता, ऐसा कोई फर्स्ट एड बॉक्स में होगा में जिसमें वुड को हीट करने के लिए कुछ ना कुछ क्रीम नहीं, राइट? और ये सारे प्रोडक्ट्स का डिमांड होती है, यानी कहीं ना कहीं ये प्रोडक्ट का डिमांड तो बराबर है। ये सारे प्रोडक्ट का बिजनेस करना पड़ेगा कि हो जाएगा? बिकॉज इसकी ऑलरेडी डिमांड है। आपको जस्ट इंफॉर्मेशन शेयर करना आना चाहिए विद करेक्ट डिटेल्स, तो आपका बिजनेस होगा। और कैसे होगा मैं आपको आगे बताती हूँ। सेकंड पॉइंट पे जाते हैं, प्रूव ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ सक्सेस। कंपनी का सक्सेस देखते हैं। नेक्स्ट, कंपनी के पास ये ओल्ड डेटा है, कंपनी के पास 457 लोग हैं जो सबसे ज्यादा अचीवर्स है, सबसे ज्यादा पे आउट लेते हैं। 6000 है या फिर 18000 कुछ हो गया है जो फॉरेन ट्रिप अचीवर्स है, और 45000 हमने क्रॉस कर दिया है। 45000 से ज्यादा रैंक अचीवर्स है फ्रॉम टीसी टू डायमंड। थाउजेंड्स ऑफ लोग हैं जिनका अवार्ड और रिवॉर्ड मिले कंपनी की तरफ से, और बहुत सारे लोग हैं जिनका एक्सीडेंटल इंश्योरेंस मिला। और लॉकडाउन में बहुत सारे ऐसे हमारे लीडर्स थे, हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स थे जो एक्सपायर्ड हो गए या दुनिया को छोड़ के चले, उनकी सारी फैमिली कंपनी ने 1 लाख रुपए का बेनिफिट दिया। 1 लाख रुपीस दे आर प्रोवाइडेड इन टर्म्स ऑफ कोविड।
That's what satisfied product consumer. हमारे बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे जब आप बिजनेस डेवलप करेंगे, जिनको शायद कंपनी का नाम नहीं पता पर कंपनी का प्रोडक्ट का रिजल्ट जरूर पता है और एक ना एक प्रोडक्ट उनके आपको रहते दिखाई। नेक्स्ट है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। बिजनेस करने की आसानी होनी चाहिए। हेलो, मैंने आपको स्टार्टिंग बताया इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी को देखने के लिए बहुत सारे अलग-अलग कैटेगरी है। इसमें कॉलेज स्टूडेंट भी, हाउसवाइफ भी, पर्सन हु इज एजुकेटेड, द पर्सन हु इज नॉट एजुकेटेड, राइट, वर्किंग प्रोफेशनल, सबको कोई प्लेटफॉर्म होना चाहिए, सबको कोई एक चीज होनी चाहिए जो उनको समझा सके और उनके लिए मार्केट साइज कवर कर सके। हमारे पास दो ऑप्शन, एक है इंडिया शॉपिंग का आउटलेट, indiashopee.com आप जाएंगे, वहां से ही हम ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। हमारे पास कोई भी Amazon, Flipkart के साथ टाई अप नहीं है। हमारा ऑनलाइन प्रोडक्ट सिर्फ indiashopee.com के द्वारा ही जाता है। नेक्स्ट हमारे पास मैक्स पिकअप सेंटर है, 647 पिकअप सेंटर है, जहां से ये सारे प्रोडक्ट आप खुद जाके पर्सनली ले सकते हैं। मतलब हमने ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड रखा है। इकोनॉमी में जब हम पढ़ते हैं, जब कॉमर्स में आप पढ़ोगे तो आपको सिखाया जाएगा इकोनॉमी इज ऑल अबाउट डिमांड एंड सप्लाई, दैट्स द टर्म कॉल्ड एज, राइट। इकोनॉमी तब अच्छी होती है जब डिमांड भी अच्छा और सप्लाई भी अच्छा हो। मतलब अगर डिमांड बहुत ज्यादा और सप्लाई नहीं तो धंधा नहीं होगा, और सप्लाई बहुत ज्यादा है, वेयर हाउसेस भरे पड़े पर आपके पास प्रोडक्ट्स ही नहीं, डिमांड ही नहीं, तो बिजनेस नहीं होगा। हमारे पास डिमांड के हिसाब से प्रोडक्ट्स को प्रोवाइड करने के लिए ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों। सेकंड में जाते हैं कॉमन एजुकेशन सिस्टम। क्या आपको सिखाने के लिए कोई संस्था है? नेक्स्ट तो यस, वी आर हैविंग वन ऑफ द रिनाउंड एजुकेशनल सिस्टम व्हिच इज कॉल्ड एज हार्वेस्ट सक्सेस अकेडमी। ये आपको नेटवर्किंग स्किल सिखाती है, प्रोडक्ट नॉलेज बताती है, सेल्फ डेवलपमेंट सिखाती है। आप इससे बिफोर कमिंग इनटू दिस इंडस्ट्री, मेरा अगर आप फोटो देख लोगे और अभी देखोगे तो आपके मुंह से निकलेगा आईला ये कैसे, क्योंकि मैंने सुना है, इसका मतलब मुझे नहीं मालूम, बट आई हैव हर्ड द पीपल देयर मूवी। मतलब इतना इंसान को चेंज कर सकता है। इंसान जिसकी दुनिया लाख से शुरू, लाख में खत्म हो जाती थी, इंसान उसको कभी बनना ही पड़ा, वो इंसान आज 300, 400, 1000, 2000 कितना भी क्राउड होने तो स्टेज पे करूं तो माइक और बॉडी लैंग्वेज मिलेगा, इतना बेस्ट परफॉर्म कर सकता। तो आपको सेल्फ डेवलपमेंट करना सिखाता है। नेक्स्ट उसके बाद में आपको सारी चीजें लोकल लैंग्वेजेस में भी अवेलेबल है। अभी हमारे कंपनी का नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है व्हिच इज कॉल्ड एज MI वर्ल्ड। आप जाएंगे प्ले स्टोर पे जाइए, डाउनलोड करिए, उसको सब्सक्राइब कैसे करना है, जिन्होंने आपको बुलाया है उनको पता है, सब्सक्राइब करिए। आपको बिजनेस कैसे डेवलप करना है, आप तमिल से, तेलुगु से, मलयालम है, हिंदी, इंग्लिश, जो लैंग्वेज आपको समझ में आता है वो लोकल लैंग्वेज में 6 मॉड्यूल के साथ आपको बिजनेस का पूरा इंफॉर्मेशन मिलेगा। मतलब क्या है, मैंने बिजनेस स्टार्ट किया मुंबई से और मेरा कोई कांटेक्ट अगर निकला बेंगलुरु में और उसे तमिल समझ में आता है, मेरे को हिंदी समझ में आता है, तो हम पूरा बिजनेस डेवलप कर सकते हैं जस्ट बिकॉज़ ऑफ MI वर्ल्ड। हाई क्वालिटी मैनेजमेंट एंड लीडर्स, यहाँ पे लीडर्स बड़े पावरफुल। हेलो, मैं हमेशा इस सेंटेंस को एक एग्जांपल से देके खत्म करती हूँ। मॉर्निंग में अगर दीवा स्टेशन पे अगर आप खड़े हैं, 8 बजे का ट्रेन पकड़ना है टुवर्ड्स CST और आप स्टेशन पे खड़े, ट्रेन आता है, आपको चढ़ना पड़ेगा या चढ़ा दिया जाएगा? अच्छा, अगर आपने बताया नहीं ना, सामने वाले को इन्फॉर्म नहीं किया कि भैया मुझे खाना नहीं करना, तो उतार भी नहीं। कितना रश होता है वो टाइम पे, राइट? कभी भी मेरी जिंदगी में वो एक मोमेंट आता है जब मुझे वो ट्रेन पकड़ना पड़ा, मॉर्निंग 8 बजे, आई होप कभी ना पकड़ना पड़े। तो मैंने जब देखा उनके अंदर एंथुसियाज्म था, तो मैंने इस एग्जांपल को सेट किया। मतलब क्या है, आप इस इंडस्ट्री में आ रहे हो, आपने जिन्होंने आपको लाया है उनका टर्म है कि महीने का 50,000 कमाना है। चलो, उनका एक्सपेक्टेशन है कि मुझे महीने का 50,000 कमाना है, आपको 25,000 नहीं कमाना है, पर आप बस उनके साथ खड़े रहो, आपको उनका सपोर्ट ऐसा मिलेगा कि वो अपना 25 कमाते हैं, आपकी मजबूरी बन जाएगी और आपको 25,000 का कमाना है। मतलब मेरे जाने के बाद आप बहुत सारे लोगों को एड्रेस करेंगे, उसमें आप देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, खासकर वो जिनका एजुकेशन का थोड़ा सा ईगो होता है। मुझे भी था, जब मेरे बाजू में आगे कोई एजुकेटेड लेडी खड़ी होती है ना और STC पे सेम लेवल पे शेयरिंग करती है, तब समझ में आता है साइंटिस्ट का क्या वैल्यू है। तो आप कितने भी लोग जोड़ोगे ना कि वी आर वर्किंग कॉर्पोरेट्स एंड वी आर गेटिंग 40 के वैसा, उतना हमारे यहाँ लोग बोनस दे देते हैं। तो थोड़ा सा उसका अगर आप डाउन होगे तो आपको पता चलेगा कि अगर आप ऊपर होंगे तो देयर आर सो नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटी व्हिच कैन यू कोलैबोरेट। अब चाहते हैं ट्रैक बिजनेस। अब बिजनेस कैसे करना, इनकम कैसे होगा, आप इसमें से अपना, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था, आप भी अपना एक रेसिडुअल इनकम कैसे बना सकते हैं। इंटरेस्टेड है आप लोग देखने में? जो कुर्सी पे एकदम टेक लगा के बस अभी गिरने वाले थोड़ा आगे आ जाए। अभी ध्यान आपका स्क्रीन पे होना चाहिए। नेक्स्ट
ये जो मैंने आपको ब्रांड्स बताए, ऑन एंड ऑन, एलिमेंट्स, आहार, एमआईओ, क्लीनर्स वगैरह सारे, आप फिंगर्स पे उंगली में गिनेंगे तो 140 प्रोडक्ट है हमारे पास। 140 प्रोडक्ट्स आप मार्केट में कहीं ना कहीं से ले रहे। हेलो, किसी घर में महीने का 10,000 रुपए का सामान लगता हो, किसी का 30,000 रुपए लगता है, फैमिली बड़ी है, बट घर में सबके डिमांड नहीं है, आपने ही अप्रूव किया, बराबर। आज तक हम ये प्रोडक्ट्स कहां से लाते थे? डीमार्ट, आर मार्ट, ये मार्ट, वो मार्ट, ग्रोसरी, किराना वाला, ये जो भी शॉप हो गया, बिग बाजार, राइस, जो भी आपको पता था, हमने पैसे दिए, उनको प्रोडक्ट्स मिल गए, बराबर। ऐसा तो नहीं है ना कि डीमार्ट के साथ कुछ शेयर आपका होता है कि नहीं यहाँ से खरीदते थे ना तो क्या मुझे कुछ परसेंटेज आते हैं, ऐसा तो है कि दवाने से आपने कोई साइन अप तो नहीं किया रहेगा, राइट। हमें पता था कि ये प्रोडक्ट्स इधर मिलते हैं और इतने कम समय में मिलते हैं और इतना फास्ट डिलीवरी होता है, इतना ऑफर रहता है, हम जाके लेते हैं। वही प्रोडक्ट्स आपने मार्केट से ना लेते हो, एक बार यहाँ पर लिया तो क्या क्या बेनिफिट्स आपको मिलते हैं, मैं आपको आगे बताती हूँ। नेक्स्ट है ना सर, मैं जब पहली बार रिजल्ट देखने आई थी मुझे पता था कि सारे प्रोडक्ट न्यूट्रिशनल है, सिर्फ फूड और सप्लीमेंट बोला जाता है, कोई प्रोडक्ट के साइड इफेक्ट नहीं है, इतना अच्छा अगर रिव्यू है तो लेने में कोई हर्ज नहीं। मैंने क्या किया, कुछ लिस्ट बनाया, समथिंग 10 से 11,000 का बिल आया, मैंने पैसे दिए, मुझे प्रोडक्ट्स मिल गए। अच्छा, ये प्रोडक्ट्स का मेरे घर में डिमांड पहले से, मैंने क्या किया, सिर्फ दुकान को चेंज किया और उसके साथ बेनिफिट क्या हुआ, मैंने सिर्फ पैसे दिए, प्रोडक्ट मुझे पर मैंने देखा मुझे यूजर आईडी का मैसेज आया, योर लॉगिन नंबर इज दिस एंड यू कैन डाउनलोड द ऐप दिस बिजनेस। एक आईडी और पासवर्ड मैसेज आया, मैंने बोला सर ये क्या सीन, मैंने बोला मैं आगे समझा। नेक्स्ट हम जाते, मेरा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया उन्होंने, आधार, पैन और बैंक डिटेल से, आईडी पासवर्ड मुझे मिला, मैंने 11,000 दिए तो 11,000 कूपन्स का भी मुझे मैसेज आया मेरे मोबाइल नंबर पर और मुझे मैंने प्रोडक्ट्स लिए। मैंने बोला सर मैंने पैसे दिए, प्रोडक्ट्स लिए, पर इतना लंबा प्रोसीजर तो नहीं हुआ डीमार्ट, आरमार्ट या कहीं और पर, ये क्या सीन है सर? बोले कि ये सब चीजें हैं क्योंकि अब आप ऑटोमेटिकली डिस्ट्रीब्यूटर हो। अब मार्केट में किसी भी चीज का डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेना है तो करोड़ों का इन्वेस्टमेंट है, बराबर है। नेस्कैफे छोटा सा ब्रांड 3-4 प्रोडक्ट रखा हो, उसका अगर आपको फ्रेंचाइज या डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेना है 7.5 करोड़ का आज का भाव है, राइट ना। 17% शेयर्स और अगर आप कोई लोकल जगह पे जाते हैं 2.3%, इसके बैट और सारी चीजें भी। और यहाँ पर सर ने आप डिस्ट्रीब्यूटर बन गए, मेरे को तो इसका मतलब क्या हुआ, आप 6 बेनिफिट्स को ले सकते हैं। अब वैसे भी मैं प्रोडक्ट्स बाहर से ले रही हूं, मैंने यहाँ पर लिया तो सभी बेनिफिट्स से नेक्स्ट बेनिफिट्स ओपन करेंगे 6 बेनिफिट्स। अब ये 6 बेनिफिट आप ले सकते हो, ये क्या क्या मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने मुझे एक्सप्लेन करना चाहोगे क्या? नेक्स्ट है सर, पहला इनकम है जो रिटेल इनकम में कमा सकते। जब मैं घर का प्रोडक्ट्स लेके जब मैंने बिल से कैलकुलेट किया तो प्रोडक्ट मुझे मैंने दिया था 11,000 रुपए और मुझे समथिंग 16 से 17,000 के प्रोडक्ट मुझे पता चला कि पहले ही दिन से सारे प्रोडक्ट्स पे हमें 10 to 40% का डिस्काउंट मिल रहा है, मतलब हमें प्रोडक्ट्स एमआरपी में ही पहले ही दिन से डिस्काउंट मिल रहा है 10 to 40%। और ये 10 to 40% से बोलने की बात है, अगर आप रियली रीड करोगे तो मैं बहुत बढ़ाई एक ही प्रोडक्ट पे हमारे पास 63% मार्जिन है। जो डिस्ट्रीब्यूटर्स काम कर रहे हैं ना, यू आर डूइंग रिटेलिंग, तो ध्यान दो 63% मार्जिन है, 50% के ऊपर मार्जिन तो कोई लगा नहीं देता, हमारे प्रोडक्ट्स पे है। मतलब क्या है, हमारे प्रोडक्ट्स हम डीपी प्राइस में लाके एमआरपी पे किसी को सेल आउट भी करते तो 10 to 40% का मार्जिन हम कमा सकते हैं। मार्केट में ये मार्जिन आज तक होलसेलर वाला ही कमाता है, बराबर है, रिटेलर वाला ही कमाता है, क्योंकि लाख 2 लाख 5 लाख 10 लाख का वो माल रखता है। यहाँ पर आप खुद कमा सकते हो, खाली आप डिस्ट्रीब्यूटर से आईडी दिया। नेक्स्ट लीजिए सर, अब हमने जो बताया था उसका रेट ऑफ, हेलो, वो बड़ा कैसे बनेगा क्योंकि उसका आउटलेट एक जगह था कि अनेक जगह था? हेलो सारे लोग, एक जगह था कि अनेक जगह? अब हम बड़ा काम कैसे कर सकते हैं, ग्रोथ कैसे कर सकते हैं? 100 रुपीस में 75 बिजनेस वॉल्यूम देने वाली सबसे पहली और अभी तक की सबसे बड़ी कंपनी जो रही यही रहेगी, इसके बड़ा बिजनेस वॉल्यूम कोई कंपनी नहीं देती है। डायरेक्ट सेलर्स को समझ में आ गया होगा मैं क्या बोल रही हूँ। नेक्स्ट, 100 रुपीस में 75 बीबी मिलता है, हमारा बिजनेस सारा बीबीज में ही कैलकुलेट होता है। आपने बिजनेस स्टार्ट किया, हेलो, बिजनेस स्टार्ट करने के बाद आपको ऐसा वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन दिया जाएगा जो आपके मोबाइल पे कंपनी का ऐप रहेगा जिसमें आप देख सकते हैं। हेलो, जिन्होंने आपको इंट्रोड्यूस किया उनके पास ऑलरेडी रहेगा, आप देख सकते हैं। और ऐसा वर्चुअल एरिया दिया जाता है जहां से आप कहीं पर भी बिजनेस डेवलप कर सकते हैं, पूरे इंडिया में कहीं पर। हम अभी इंटरनेशनल नहीं गए बट हम सून इंटरनेशनल भी जाएंगे। आपको ऐसा तो ऑर्गेनाइजेशन दिया जाता है, जैसे मैंने मुझे किसी ने बुला लिया बिजनेस दिखाने के लिए सम अपॉर्चुनिटीज, वैसे ही क्या करना है, जिनको एक्स्ट्रा इनकम की जरूरत होती है, जिनको हेल्थ का रिक्वायरमेंट होता है, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, आप जस्ट टेकिंग 2 एग्जांपल्स, उनको आपको लाके ऐसे प्रेजेंटेशन में बिठाना है। हेलो, ये बिजनेस दिखाने वाला है। आप अगर अपनी फील्ड के मास्टर होंगे तो आप अपने फील्ड के मास्टर, यहाँ नहीं।
यहाँ की जो रूल्स एंड टर्म्स है आपको फॉलो ही करना पड़ेगा, ये बिजनेस को आपको बताना है। आप बताओ मुझे 2 मिनट में, तो फिर मैं पागल थी जो 1.5 घंटे से माइक लेके खड़े रहे चिल्ला रहे। बराबर है, एक मॉड्यूल डिजाइन किया, पूरा प्रेजेंटेशन दिया, 32 स्लाइड का प्रेजेंटेशन। तो हर एक चीज का सिस्टम होता है। मैंने भी क्या किया, सिंस स्टार्ट किया, मैंने क्या किया, सर ने बोला कुछ अच्छे लोगों को आपको इंट्रोड्यूस करना है, मैंने कुछ अच्छे लोगों को बिजनेस में दिखाया। नेक्स्ट है सर, मिस्टर अमर आ गया, मिस्टर अकबर आ गया, मिस्टर एंथनी, इनडायरेक्टली कॉमन नाम ले लेते। वो लोगों ने क्या किया, उन्होंने बिजनेस देखने के बाद उनको अच्छा लगा, किसी ने 10,000 बिजनेस वॉल्यूम से स्टार्ट किया, किसी ने 5,000 से स्टार्ट किया, जिसका जितना रिक्वायरमेंट था उन्होंने वैसे प्रोडक्ट्स किया और बिजनेस ऑटोमेटिकली स्टार्ट किया। और उसका बेनिफिट क्या हुआ, उन्होंने मेरे थ्रू, मैंने उनको रिफर किया, उन्होंने बोले अपने चॉइस के प्रोडक्ट लिए अपने अमाउंट के हिसाब से लिए, पर मेरे थ्रू रिफर हुआ, इसके लिए उस वीक का जो इंसेंटिव मुझे बना 1200 रुपीस मेरे अकाउंट में आ। अब मार्केट में ये 1200 रुपीस आया कहां से, जो ऐश्वर्या राय अमिताभ बच्चन को एडवर्टाइजमेंट का जा रहा था, वही एडवर्टाइजमेंट का पैसा हमें आया, राइट। अभी आगे बढ़ते हैं सर, नेक्स्ट स्लाइड ओपन करते हैं। मान के चलते नेक्स्ट वीक में काम स्टार्ट हुआ, मिस्टर अमर एंथनी अभी बोर्ड हो गया, बिजनेस में कहीं ना कहीं इनकम कर ले, वो भी सारी चीजें उन्होंने भी कुछ अच्छे लोगों को इंट्रोड्यूस किया। हर इंसान ने अपने वैल्यू, अपने हिसाब से, अपने चॉइस के हिसाब से प्रोडक्ट दिए, पर उसके द्वारा टर्नओवर हो गया। अमर अकबर एंथनी इन सारे लोगों के नीचे आप देखेंगे तो लेफ्ट राइट कुछ ना कुछ एन नंबर से टर्नओवर हुआ, उसका इनकम के हिसाब से चारों लोगों को 1200 हो गया। पर उस वीक में आपने इन लोगों को खाली बिजनेस डेवलप करने के लिए हेल्प आउट किया। कंपनी क्या देखती है, ऑर्गेनाइजेशन 1 में 44,000 का, ऑर्गेनाइजेशन 2 में 44,000 का नया बिजनेस वॉल्यूम जनरेट हुआ। उस वीक में आपने इनको हेल्प भी किया, और आपका इंसेंटिव अगर आप देखिए उस वीक में आपको जो चेक बनता है वो होता है 5,280 रुपए। आप मुझे बताइए, आप जो जॉब कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, जो प्रोफेशन में है, जो भी बिजनेस, जो भी दुकान आप संभाल रहे हैं, उसके अलावा एक्स्ट्रा वीक का अगर 5,000 6,000 रुपए आता है तो महीने का 20,000 रुपए मायने हैं नहीं। मैंने ऐसे लोगों को देखा, मेरे जब मैंने इंडस्ट्री को स्टार्ट किया तो मैं लिटरली बताती हूँ, मैं जिंदगी में ऑटो में ट्रैवल नहीं किया था, ट्रेन क्या होता है मैंने कार्टून पर क्या लिखा था दुनिया नहीं देखी, पर जब मैं इसमें आई ना मुझे रियलाइज हुआ, मैंने ऐसे लोगों को देखा है, नासिक से, फिर पुणे से, फिर पेन से, आउट स्टेशन ऑफ महाराष्ट्र, वहाँ से डेली सीएस के ट्रैवल करते और मात्र 20-22-25 हज़ार की जॉब देते। ये मैंने आपको से देखा इस इंडस्ट्री में आने, तो उनके लिए कितना बड़ा अपॉर्चुनिटी। हमारे बिजनेस में आप जब मिलोगे, आप जब स्टार्ट करोगे तो आप देखोगे सर ये रियलिटी है। मेरी टीम में गलती की बात बता रही हूँ, लेडीज है, पहले पेशेंट केयर का काम करते थे, 15,000 रुपए सैलरी, आज की डेट में 30 से 40,000 रुपए का प्रोडक्ट रिटेल करने के बाद उसने सिर्फ 2 दिन लिया, उसका एक दिन का इनकम उसने जो रिटेल प्रॉफिट कमाया 12,840 रुपए एक दिन का। बाहर के मार्केट में वही रेट्स 15,000 रुपए तो अपॉर्चुनिटी की ताकत है और इसी वजह से आप व्यापार कर सकते हैं। आप भी बोल रहे कि सेल्फ डेवलपमेंट होना चाहिए, खुद का क्रिएट करो, हमारे पास जॉब्स नौकरियां नहीं है। आप सोचो हम कितना बड़ा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर सकते हैं विद जस्ट सिंगल रेफरेंस। आगे आपको इसकी ताकत बताते हैं। नेक्स्ट कीजिए, एक टर्म लेते हैं, फॉर एग्जांपल ऑर्गेनाइजेशन 1 में 1,75,000 का बीबी का बिजनेस होता है, ऑर्गेनाइजेशन 1 में 1,50,000 का बिजनेस। कम वाला साइड कौन सा है? हेलो, 1,50,000 मतलब क्या है, जो कम वाला साइड है 1,50,000 मैच होगा, जो नेक्स्ट 25,000 बचा वो कैरी फॉरवर्ड होगा। और जब तक आप बिजनेस या आपके आईडीज पे आपकी स्पीड रहेगा, जब आप नेक्स्ट बिजनेस जनरेट करते हो फिर कूपन्स मैच होते हैं, उस हिसाब से आपका इनकम होता है। यानी यहाँ पे ऐसा नहीं है कि कोई टारगेट दिया कि आपको इतना ही करना है, there's no target है। आपने जब किया आपका कैरी फॉरवर्ड होगा, जो अमाउंट बचा आपको मिल जाएगा। 1.5 लाख मैच होता है तो 12% के हिसाब से उस वीक का इनकम होता है 18,000 रुपए। पर क्या ये 1.5 लाख बिजनेस वॉल्यूम को एक इंसान कर रहा था? कुछ टीम में रिटेल करने वाले मिलेंगे, कुछ लोग कॉन्टैक्ट्स पे काम करेंगे, रिसोर्सफुल मिलेंगे, कुछ लोग होंगे जो सिर्फ प्रोडक्ट यूजर होंगे, मतलब वो सिर्फ आपके पास से प्रोडक्ट को यूज करते हैं और कुछ नहीं डेवलप करते, पर टर्नओवर होगा तो यू आर गेटिंग पेड। नेक्स्ट लेना सर, इसकी बात कर सकते हैं। नेक्स्ट अभी नेक्स्ट डेटा पे जाते हैं। टीम 1 और टीम 2 का एग्जांपल है। यहां पर अगर 2.5 लाख बिजनेस वॉल्यूम हुआ और यहां पर 2.5 लाख बिजनेस वॉल्यूम हुआ, आपको 12% के हिसाब से इनकम कितना बनेगा? हेलो, 12% के हिसाब से आपको इनकम कितना बनेगा? 30,000 बनेगा।
आपका ध्यान थोड़ा इधर होना चाहिए सर। पिंक शर्ट, गुड मॉर्निंग। चालू करो, आपको परमिशन हो? 2.5 लाख बिजनेस वॉल्यूम हुआ तो 12% के हिसाब से इनकम कितना बना? और ये आपकी पूरी टीम करेगी। अभी इसी डेटा को थोड़ा बढ़ाते हैं, नेक्स्ट बढ़ा 6 लाख बिजनेस वॉल्यूम अगर मैच होता है तो इनकम कितना बनता है 12% के हिसाब से? अच्छा, इसको नेक्स्ट और बढ़ा देना सर। 12,50,000 का बीवी अगर मैच होता है तो एक में इनकम कितना बनता है 12% के हिसाब से? अभी इसी कैलकुलेशन को मेंटेन रखना है। 20 लाख बिजनेस वॉल्यूम अगर होता है जनरेट तो 12% के हिसाब से इनकम कितना बनता है? एग्जैक्टली राइट, 2,40,000 बनता है। बट कंपनी ने सीलिंग लगा के रखा, अगर आप मल्टीपल आईडी से काम नहीं कर रहे हो, अगर आप सिंगल आईडी पे हो, सिंगल लाइसेंस पे, तो एक आईडी में जो मैक्सिमम आपके टर्नओवर पर जो इनकम कमा सकते हैं वो है 2,10,000 रुपए। यकीन हुआ कि एक वीक में मैक्सिमम 2,10,000 कमाया जा सकता है? नए लोगों की बात। ओके ओके, अब मैं आपको कैलकुलेशन समझाऊं। अब तक आप महीने का 15,000, 20,000, 50,000, कहीं गलती से किसी को 60, 70, 80,000 का जॉब लग जाए तो उसको आदत ही खराब हो जाएगा, राइट? ये इनकम कमा रहे तो अचानक कोई लड़की आती है जिसको समझ में भी नहीं आ रहा देखने के बाद कि लड़की है कि लड़का, वो वीकली इनकम बताती है कि मैक्सिमम आप कितना कमा सकते हैं हफ्ते का? 2,10,000 का। असर कैसे होगा? और नहीं होना चाहिए सर। क्यों बताया? हम जिस जगह पे रहते हैं, हम जिस कम्युनिटी में रहते हैं, 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल, हमें यही सिखाया है जॉब करना, इतना इनकम लेना है और ऐसी ऐसी चीजें हमें बताया है कि इससे बाहर का सोचना है। कभी नहीं। हमारे आसपास वही लोग रहते हैं जितना हम कमाते हैं। कोई 50,000 कमाता रहेगा तो आसपास दोस्ती उसके साथ में जिसका 60, 70, 40, 30,000 रहेगा। यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आपके टीम के नीचे 500 लोग काम कर रहे हैं। अब ये 500 लोगों के आपको पगार देना है? नहीं। आपने बिजनेस अपॉर्चुनिटी शेयर किया, रेफरेंस टू रेफरेंस होते गया, आपने करेक्ट कल्चर टीम में डेवलप किया। आई रिपीट दोस वर्ड, आपने करेक्ट कल्चर अगर टीम में डेवलप किया, आपने वो तरीके से काम किया, सिस्टम को फॉलो किया, आपकी टीम में 500 लोग काम करे और 500 लोग क्या काम करे? खाली महीने का जरूरत का 5,000 रुपए का प्रोडक्ट आपके पास से मतलब फ्रॉम दी कंपनी। बस वो ट्री में आपके नीचे उनका आईडीज है 500 into 5,000। अब मुझे बताओ 20 लाख का टर्नओवर होने के लिए बहुत ज्यादा टाइम, बहुत ज्यादा लोग लगेंगे क्या? और अगर आपका हाइट छोटा है, आप दिखने में भी काले हो, आपका उम्र भी छोटा है, पर नीचे 500 लोग और इतना परचेसिंग हो रहा है, 2,10,000 आएगा? यही सिस्टम की ताकत है। हमारे कंपनी में बहुत सारे लोग आप देखोगे, उस पे जाइए, सर्च करिए, ऐसे ऐसे अनइमेजिनेबल पर्सन है ना जिनका बैकग्राउंड कुछ नहीं था। एक टाइम पे कोई महीने का 3,000 कमाने वाला, कोई स्कूल टीचर, अलग अलग प्रोफेशन से लोग हैं जो आज महीने का इतना कमा रहे, क्योंकि ये सिस्टम आपका कास्ट, कल्चर, एज, हाइट, आप मेल है फीमेल है ये नहीं देखता। अगर आपके डी के नीचे टर्नओवर हो रहा है, बहुत बुरा 10,000 आना। कंपनी यहाँ पर भी नहीं रुकती है, कंपनी आपको परफॉर्मेंस और स्टाफ परफॉर्मेंस बोनस भी देती है, अलग अलग बोनसेस आपको मिलते हैं। नेक्स्ट, रैंक इनकम। कंपनी के कुछ एडिशनल रैंक आप जिनके साथ है इसके साथ डिस्कस करके लीजिए। जो आपको 12% आता है वो अलग बोनस, रिटेल प्रॉफिट आता है वो अलग। आपको ये रैंक मेंटेन करने पे आपके लिए टर्नओवर का 2 to 7% मिलता है अगर आपने रैंक मेंटेन किया, जो आपको एवरी मंथ आता है। दैट्स ये जो इनकम है लॉयल्टी बोनस। हेलो, कितने लोग हैं यहाँ पर जो डीटीसी गॉड लेवल? आप लोग ना 6 महीना कंटिन्यू अगर लॉयल्टी बोनस अचीव करते हो तो स्टार लॉयल्टी बोनस अचीव करते हो। पता है आपको? जितने लोग नए लोग भी आपको बता दूं, आपकी टीम में कुछ लोग जाके आपका डीटीसी लेवल होता है, आपकी टीम में कुछ लोग ऐसे लोग हैं जो सिर्फ ना कोई रिसोर्स कांटेक्ट पे काम करे, ना वो प्रोडक्ट को रिटेल करे, बस सिर्फ यूजर है करके उनका एक्स्ट्रा महीने का बोनस आता है। मेरे टीम में एक बंदा है जो एक टाइम पे भाजी बेचने का बिजनेस करता था सर। रात को 4 बजे उनके मार्केट में जाना, महीने का शायद मुश्किल से 8-10,000 रुपए कमा सकता था शायद। वो 6 महीना कंटिन्यू लॉयल्टी बोनस उन्होंने अचीव किया ना, लास्ट मंथ का उस बंदे का एक वीक का इनकम है 25,500 रुपए। उन्होंने स्टार लॉयल्टी बोनस पर अचीव किया।
अलग-अलग रैंक पे है, डायमंड एंड अबव को रॉयल्टी है। जो कंपनी का टर्नओवर से मतलब आपकी टीम में जो बिजनेस होगा तो ठीक है, कंपनी में भी जो टर्नओवर होगा उसका भी कुछ हिस्सा आता है। बहुत बड़ी रैंक है हमारी कंपनी में, बहुत सारे लोग हैं जो ये इनकम को भी लेते हैं बिकॉज़ उनके पास इतना बड़ा टीम है। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट, नॉमिनी फैसिलिटी स्टार ब्रांच। देखिए बहुत सारे लोग हर चीज बिजनेस डेवलप करते हैं, बहुत सारे काम करते हैं, पर जब तक आपका काम, आपका प्रोफेशन आप है वो चीज करते हैं, बराबर मानते हैं। कल आपके प्रोफेशन में या आपको कुछ हो जाता है तो कितना पैसा आपके घर पे आने का चांसेस है? फिर भी हम वो काम को शिद्दत के साथ करते हैं। ऐसा आई डोंट नो मैं कितने लोग एड्रेस कर चुके अकाउंट में 10-15 लाख 20 लाख 50 लाख बैलेंस होगी, कल जाके उनकी फैमिली के साथ कुछ हो तो उनकी फैमिली एक टाइम तक सर्वाइव कर सकती है। आज टाइम पे 10-20-50 लाख का भी वैल्यू करना है, बराबर है। और हम जो प्रोफेशन को काम कर रहे हैं वो हमारा आज का नीड, हेलो जो आपका काम है, जो आपका प्रोफेशन है, अगर आज की जरूरत पूरी नहीं कर पा रहा तो क्या गारंटी सर आप नहीं रहेंगे फैमिली की जरूरत पूरी करने का। और कोई भी प्रोफेशन में आदमी के रहने तक मैंने रिसर्च को पढ़ाई किया। इससे पहले आपको सप्लाई फॉर एमबीबीएस मैंने इंटरेस्ट किए बड़े एमबीबीएस का डिग्री का वैल्यू तब तक है जब तक वो आदमी और उसका डिग्री वैल्यू दीवार में होगा। जिस दिन वो आदमी गया तो एमबीबीएस की डिग्री का वैल्यू कितना, और उसको लेने के लिए कम से कम 18 साल 8 साल एमबीबीएस के पास एमडी के लिए सारा जूनियर डॉक्टर का आपको तब जाके आपका एक क्लिनिक का तब जाके पैसा कमा 18 साल का पढ़ाई पैसा दोनों जाने के बाद आता है। मतलब बड़े-बड़े प्रोफेशन में भी आज के टाइम पे गारंटी। तो सोचिए जो 10-20-50 हजार का कमा रहे होंगे उनका क्या। कंपनी में हमारा स्टार राशन है नॉमिनी फैसिलिटी। आज जो आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो मात्र शायद 10,000 15,000 20,000 की प्रोडक्ट लेके स्टार्ट कर रहे हो, कल आप मेहनत करते हो, एक टीम बनाते हो, एक अच्छा काम करते हो, एक अच्छा कल्चर डेवलप करते हो। बिजनेस का इतना ताकत है, बिजनेस का इतना पावर है। आज जो आपके रहते हुए पैसा आ रहा है वो तो आएगा ही, कल खुदा ना वास्ता अगर आपको कुछ हो जाता है आपका प्रोफेशन कितना आपको पैसा देगा मुझे नहीं मालूम। ये कंपनी का नॉमिनी फैसिलिटी अगर आप नहीं भी लेना, जो का जो पैसा आता था वो पैसा आपकी नॉमिनी के नाम पे ट्रांसफर हो जाएगा और आपको 24 आवर्स में नहीं यानी जो पैसा हम आज कमा रहे हैं वो पैसा आप तक जाने के बाद भी कमा सकते हैं। और ऐसा 6 से ज्यादा फैमिली है इसी कंपनी में जिसको आपको लाइव भी देख सकते हैं यूट्यूब पे, बड़े-बड़े फंक्शंस में आते भी है वो, जिनके नॉमिनी ने बिजनेस को स्टार्ट किया, आज उनका फैमिली मेंबर नहीं है पर उसका बेनिफिट मुनाफा उसकी फैमिली ले रही है। सब बड़े-बड़े प्रोफेशन आप जाके देखिए कुछ नहीं मिलता है, शॉल घड़ी और सिंपैथी देते हैं कि हम हैं आपके साथ। 10-15 दिन घर पे आएंगे, बाद में करना उसकी फैमिली को पड़ता है। पर यहाँ पर बहुत सारी ऐसी फैमिली सर जिन्होंने एक अच्छा टीम बनाया, अच्छा काम किया और आज उनकी फैमिली के वो पर्सन नहीं है, फिर भी इनकम बढ़ता हुआ ही आ रहा है, कम नहीं हो रहा। और ये सबसे बड़ी बात है किसी भी प्रोफेशन की। नेक्स्ट उस कंपनी को इंट्रोड्यूस करते हैं जिस कंपनी ने वर्ल्ड का कंपनी के पास ISO सर्टिफाइड है, कंपनी के पास क्वालिटी मैनेजमेंट सर्टिफिकेशन है। नेक्स्ट कंपनी FSSAI ग्रुप है, कंपनी FDC की भी मेंबर है। नेक्स्ट फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर एंड कॉमर्स इंडस्ट्री। नेक्स्ट कंपनी के पास लीगल डॉक्यूमेंटेशन है। कंपनी का मैंने वेबसाइट भी डिस्प्ले किया है www.milstarmarketing.com, जहां पर आप जाके जो जो डिटेल्स मैंने एक्सप्लेन की, कंपनी का हेड ऑफिस का, कंपनी का प्रेजेंटेशन क्या, व्हाट इज द बिजनेस अपॉर्चुनिटी ऑल अबाउट, सारी चीजें आपको डिटेल इंफॉर्मेशन में वेबसाइट पे देखने मिल जाएगी। नेक्स्ट वेबसाइट पे आप रिफर कर सकते हैं। लास्ट में मैंने एक लाइन लिखी है, इफ यू वांट समथिंग इन योर लाइफ यू नेवर हैड, you will have to do something you have never done. Quote written by J.D. Austin. इस लाइन का मतलब होता है अब तक आपकी लाइफ में आपको जो चाहिए था अगर वो नहीं मिला है, हेलो, तो आपको वो काम वो कार्य करना पड़ेगा जो अब तक आपने नहीं किया। ये उन लोगों के लिए है जो पहली बार आते हैं सोचते कि मेरे से हो पाएगा क्या, कर पाएंगे क्या, मेरा तो ये प्रोफेशन है, मेरा तो बिजनेस है, मेरा टाइम वेट इतना ही, ये वो। मैं आपको बता दूं सर, जब मैं पहली बार बिजनेस में आई थी ना,
मॉर्निंग 7 o'clock मेरा कॉलेज होता था चर्नी ग्रुप। आई नो मैं बहुत यंग एज में हूँ, आई रिस्पेक्ट द एक्सपीरियंस, बट मैं आपको बताने की क्या कोशिश करती हूँ। 7 बजे मेरा कॉलेज होता था, 1 बजे प्रैक्टिकल, 1 से 4 अगेन मेरा लेक्चर होता था, 4 से 4 दिन से कॉलेज में जाइए, ये चेहरा पर बोल नहीं पाया। 4 से 6 मेरा मैच का प्रैक्टिस होता था, ये काम मसला बिल्ड करते थे, मेरे लैब पे टायर होता था। 6 से 7 में ट्रैवल करती थी डोंबिवली में, क्योंकि तभी वहीं पर जीटीएस होता था। 7 से 9 जो मैंने टाइम दिया है लगातार, उसके वजह से आज मैं एसटीसी करके इस कंपनी मेरे लाइफ में कभी संडे नहीं आता था। हम बॉक्सर्स की लाइफ में कभी संडे मतलब बहुत ज्यादा वर्कआउट होता था। मेरी लाइफ से मैं चौपाटी दौड़ा देती 2-3 घंटा। पर मुझे समझ में आया इस बिजनेस में अगर बड़ी चीज है तो बड़ी चीज को बड़ा बनाने के लिए थोड़ा बहुत समय देना पड़ेगा, राइट? और इससे ज्यादा भी अगर आप बिजी हो तो ये बिजनेस आपके लिए नहीं है। मतलब आपके अकाउंट में करोड़ों रुपए हो गए, आप हेलीकॉप्टर से घर पे लैंड करें। अगर आपको फाइनेंशियल करंट है तो बॉस इसके लिए आपके अपॉर्चुनिटी दूसरा ऑप्शन, कुछ लोग रीजन बताते हैं पैसा नहीं। जब मैं पहली बार आई थी अपॉर्चुनिटी में, आई वाज अ कॉलेज स्टूडेंट बस पैसा होता है कि 10-11 हज़ार का। कहीं ना कहीं मैनेजर मुझे लगा अपॉर्चुनिटी सही, अगर अपॉर्चुनिटी सही सोचना नहीं चाहिए, क्योंकि लक्ष्य में और पैसा हो किसी के लिए रुकता। मैंने भी वही काम किया। मैंने सोचा कि एडजस्टमेंट करते स्टार्ट किया। मैंने इतना ही सोचा दोस्त, यहाँ पर मैं बहुत सारे लोगों का अचीवर्स जब मैं देखती थी, जैसे मेरे जाने के बाद देखते आप देखो क्या, तो मैंने सोचा ये 40 के है, 45 के, 47 के है। ऐसे में जब देखती थी मैं सोचती थी यार ये करेक्ट टाइम है डिसीजन लेने का। अगर मैंने कहीं जॉब स्टार्ट किया या कहीं और काम स्टार्ट किया, इनकम तो आ जाएगा, पर मैंने अभी स्टार्ट किया ना, तो हो सकता है ये लोग शेयरिंग कर रहे उस एज में 30-31 जब तक आप पहुंचेंगे तब तक आप रिटायरमेंट ले चुके। और ये तो बिजनेस का पावर है। बहुत सारे लोग हैं जिनको आप देखेंगे, कि बहुत कम एज में, I'm just 24 right now. Can you imagine? And I have a team of more than 637. मैं स्टेट की कोऑर्डिनेटर रैंक इस कंपनी की वो रिप्रेजेंट करती हूँ। और मैं इतना ही बताना चाहती हूँ, मेरी टीम में से बहुत सारे लोग हैं जो मैं काम करती देखती हूँ। मेरी टीम में एक बंदा है जो गैराज में गाड़ी का काम करता था, ही इज टीसी हाइट। मेरी टीम में एक लड़का है जो बड़ी तरह से 5 मिनट जगह काम करता है, वो आज मेरी टीम में डीटी से। मेरी टीम में एक पर्सन है जो मेरे से एज से कहीं ज्यादा है, आज मेरी टीम में डीटी से ही से इंश्योरेंस पर्सन। मेरी टीम में ऐसी भी लेडीज हैं जो घर काम करती थी, लोग घर में घर काम करने का काम करते थे, आज कोर्ट रोड में मस्त टीसी रैंक पे आके खड़ी होकर फ्रंट पे ये सिर्फ कंपनी और एमआरएस चलता है। 50 हजार की है नहीं दोस्त। अगर आपने दिल से चाहा और अगर आपने डिसीजन लिया तो बहुत बड़ा चेंज हो सकता है आने वाले टाइम में। मैं लास्ट में बस इतना ही बोलना चाहूंगी, मैं थैंक्स बोलना चाहूंगी इस व्यक्ति को जिन्होंने मुझे इस काबिल बनाया कि आपके सामने परफॉर्म कर सकूं और एसटीसी जो है उसको रिप्रेजेंट कर सकूं। नन अदर देन इस हॉल के इस मीटिंग का ऑर्गेनाइजर मिस्टर सोनू सिंह जी के लिए बड़ा जोरदार जय हिंद, जय हिंद।